यूट्यूब पे गए और किसी भी ट्रेडर वगैरह को देख के ब्लाइंडली फॉलो, जो कि कोई भी अपने सीक्रेट्स वगैरह कुछ रिवील करता नहीं है। इट्स फिर 100 1 लॉट ट्रेड, फिर देन 2 लॉट, फिर जाओ। इससे खुद से एक्सपोजर लिया तो पैनिक एंशियस और वो हार्ट रश लिया है तो कभी जमा भी कराना पड़ेगा। Very good evening, everyone. I am very delighted to host this event today. My name is Jimpy Anand, and I am here, the host of this event. Here we are organized this event to host the journey of Mr. Yogendra ji, who has used the system of Mr. Animesh Kumar. We have with us Animesh Kumar ji, who is the founder of Markets ATM, and we have with us on the other side Yogendra ji, जिन्होंने सर का सिस्टम यूज करा है ट्रेडर एज, एंड आज वो हमारे साथ अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर करने वाले हैं. So I want to welcome both of you. Welcome Animesh ji, थैंक यू। welcome योगेंद्र जी. सो मैं चाहती हूँ आज का जो हमारी ये जो पूरी जर्नी है योगेंद्र जी की, उसको हम जाने एंड बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करें. राइट, ओके। थैंक यू डिम्पी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। योगेंद्र जी, गुड इवनिंग। हम लोग यहाँ पे, जी सर। थैंक यू सर फॉर कमिंग, और मैं आपसे इंटरैक्ट करूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेम में, हमारे साथ योगेंद्र जी हैं, जो हमारे साथ एक ट्रेडर हैं और काफी टाइम से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। और आप सर कहाँ से हैं, एक बार अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, किस सिटी से बिलोंग करते हैं आप? जी, हेलो एवरीवन, मैं योगेंद्र मीणा मेरा नाम, और मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। ओके। और मैं 28 साल का हूँ और गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, एंड आई एम नॉट प्रोफेशनल ट्रेडर एंड जस्ट अ बिगिनर। ओके, आप बिगिनर हैं, ग्रेट। फिर सर, आपने बताया जैसा कि आप बिगिनर हैं, तो सर कितना टाइम हो गया आपको मार्केट में काम करते हुए? जी, ऑन एंड ऑफ करते करते टाइम चालू हुआ था कोरोना कोरोना से। कोरोना वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम्म। फॉर एवरीवन टू एंटर द मार्केट, और उसके टाइम से लोग बागों का एंगेजमेंट भी काफी बड़ा था। और वो, कह लो, अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक फूलिश ड्रीम्स भी दे रहा था कि जो छुओ वो सोना है। तो वो फेज अच्छा निकला। अ, अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट्स भी लिए, और जैसे ही पहला बड़ा लॉस देखा, मैं उस टाइम मार्केट ऑफ करके रह गया। फिर उसके बाद मैंने गैप लिया, एजुकेशन वगैरह कंप्लीट करी पूरे सारे। उसके बाद फिर मैं दोबारा एंटर हुआ 1.5 साल पहले फिर से। और मैंने फिर से इस बार, पिछली बार जब मुझे डर था कि अ, वापस से वी शेप रिकवरी वाला जो स्विंग मिलता है वो दोबारा नहीं मिलेगा इतना आसानी से। अब अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ेंगे, और बिगिनर के लिए ज्यादातर अप्स की जगह डाउन्स एंड डाउन्स ही होते हैं। राइट। कि जहां एंट्री बनाई वहां पे फील्डिंग सेट हो गई ऐसे। तो सोचा कि कहीं पे एजुकेशन बैकग्राउंड मिल जाए, मतलब जो फाइनेंस में ट्रेडिंग में कुछ सिखाए। ऐसे ही जो सबसे बेकार चॉइस लोग बाग करते हैं अननोइंगली, कि यूट्यूब पे गए और किसी भी ट्रेडर वगैरह को देख के ब्लाइंडली फॉलो, जो कि कोई भी अपने सीक्रेट्स वगैरह कुछ रिवील करता नहीं है, और उन सब में घूम फंस के रह ही जाते हैं। तो राइट। ऐसे ही कह लो कि टाइम वाइज या किस्मत वाइज ऐसे ही दो ही एक्सप्लोर करे। एक एक दूसरा था, तो वो सिस्टम अच्छा था पर बहुत टाइम डिमांडिंग था, मतलब लॉट लॉट एंड लॉट ऑफ होमवर्क। मैं हम्म। मतलब रात को बैठ के 3 3 घंटे सेलेक्ट कर रहा हूँ स्विंग्स वगैरह के लिए, ढूंढ रहा हूँ, और फिर सडनली जैसे ओवरनाइट रिस्क एक्सपोजर होता ही ओवरनाइट पोजीशन होल्डिंग में अब लेके बैठा हुआ हूँ, और कल मार्केट डाउन। तो जैसे अक्टूबर सा हुआ, तो फिर दिसंबर के करीब में मुझे आपका एक्सपोजर मिला। तो हम्म। जब से मैंने पहले ट्रेडिंग वगैरह या कोई भी सारे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को रोक के, पहले भी मेरा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग था, तो कैपिटल तो नहीं था मेरे पास, तब भी मैं सरवाइव किया। तो ओके। मैं दिसंबर से आपको ज्वाइन किया, और उसके बाद पहले जैसे ही मतलब ज्वाइन किया ट्रेडर एज प्रोग्राम, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सबसे बड़ा आपका चैलेंज 100 पेपर ट्रेड्स, फिर 100 1 लॉट ट्रेड, फिर
देन टू लॉट फिर जाओ। तो दैट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग। किया भी, हुआ भी, और बैक टेस्ट भी किया। सब कुछ प्रॉमिसिंग लगा, पर वही है, पेपर ट्रेड्स बहुत इजी थे, क्योंकि जब तक मनी इन्वॉल्व नहीं था, साइकी बैलेंस था, कुछ हे वायर नहीं हो रहा था, नर्वस नहीं था। और इन सब में मैंने मतलब जस्ट जब पहले थोड़ा सा ऑप्शन से खुद से एक्सपोजर लिया, तो पैनिक, एंशियस, और वो हार्ट रश, इट्स लाइक वो है ना कि पोजीशन बना ली है, अब कब कट करूं, कब कट करूं। राइट। तो आई वाज लूजिंग हेल्थ। अभी इतनी सी उम्र में माइग्रेन लाइक हेडेक्स चालू हो गए थे। ओहो। और फिर जैसे ही मतलब ट्रेडिंग बंद करके रुका, तो आराम था ही सही। और फिर जब सब कुछ सिस्टमेटिक था, पूरा कोर्स वगैरह हुआ, एंड सब कुछ जानने को मिला, इंडिकेटर्स, वर्किंग, और एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स, टारगेट, सब कुछ जब आपको पहले ही पता हो, तो डरने का कोई रीजन नहीं बचता है। राइट। सो आई वॉज वेरी काम। हम्म। थोड़ा बहुत फोमो वगैरह होता है, पर जाने दो, अभी का छोड़ा, बाद में आएगा। करेक्ट। वो अब कहीं नहीं जाएगा सर। तो राइट। वही सब लेके मैं पूरा किया मैंने, और नाउ इट इज गेटिंग रिजल्ट्स टू मी, एंड आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड इन इट। ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे साथ जो ट्रेडर हैं योगेंद्र जी, और इन्होंने कोविड-19 में अपना ट्रेडिंग शुरू किया और मार्केट में बहुत तरह के सिस्टम्स ट्राई करे। उसके बाद इन्होंने मार्केट एटीएम में आकर के मेरे साथ ट्रेडर एज प्रोग्राम ज्वाइन किया और उसको यूज किया। प्रोग्राम का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने वो प्रोग्राम, चूंकि वो एक बहुत ही एलेबोरेटेड प्रोग्राम है जिनको इन्होंने ज्वाइन किया और उसको पूरा समझा। तो हम लोग अभी और बात करेंगे। तो डिम्पी, आपका कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं अपने क्वेश्चंस पूछूंगा। अ, बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ बड़े कैपिटल से पैसा बनता है। तो मैं ये तो नहीं जानना चाहूंगी लाइक कि आपने कितना एग्जैक्ट कैपिटल लगाया है, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि लाइक सिर्फ प्रोफेशनल कमा पाते हैं, कि ये मिथ आपके साथ भी था कि सिर्फ बड़े कैपिटल से पैसा बनता है, या फिर सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर्स पैसे कमा सकते हैं, लाइक दिस टाइप ऑफ मिथ यू हैड बिफोर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम? जैसे मैंने बताया था कि पहले स्विंग वगैरह भी ट्राई किया, और जो कि बहुत लेस प्रॉमिसिंग था, कि 10% तक पर पर मंथ, जो कि इट्स अ वेरी ग्रेट डील, के लोग बागों को एफडी में 7.5-8% मिलता है, और मंथली आप 10% जनरेट कर सकते हो। राइट, राइट, राइट। पर बहुत छोटा कैपिटल हो तो 10% कुछ नहीं होता है। राइट। तो करेक्ट। हाँ, तो वही है, थोड़ा इसीलिए डेरिवेटिव्स में हूँ। तो तब भी मतलब छोटे कैपिटल से भी हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स मिल रहे हैं, तो दैट इज वेरी ग्राउंड चेकिंग एंड ग्राउंड ब्रेकिंग डील फॉर मी। ओके। सब कुछ टूटा फूटा और सब मिला। ओके। हम्म। ठीक है। राइट। तो सबसे पहले ये बताइए योगेंद्र जी कि आप ट्रेडिंग में कैसे आए थे। मतलब आपके मन में क्या आया कि ट्रेडिंग में चलते हैं। मतलब कोविड-19 हुआ, बहुत लोग के लिए हुआ, बहुत सारे लोग ट्रेडर बने, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को। लेकिन आपके मन में क्या आया कि चलो ट्रेडिंग करते हैं। मतलब व्हाट वाज द इनिशिएशन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था आपका, और पहले आप क्या करते थे। दोनों चीजें बताइए। जैसे आपने बताया कि शायद आप स्टूडेंट थे, राइट, अभी भी जी। स्टूडेंट हैं। तो जी। अपने बारे में थोड़ा बैकग्राउंड भी बताइए सर, ताकि हमारे ऑडियंस इस चीज को समझ पाए। हाँ, मैं, मेरा ग्रेजुएशन जो है वो करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कोटा से ही है, ओके। और मेरा मास्टर्स जो है वो एनआईटी इलाहाबाद से है। ओके। तो दैट्स अ वेरी गुड कॉलेज, और वहाँ पे मुझे कुछ लोग भी मिले जो ट्रेड वगैरह करते थे, थोड़े आइसोलेटेड रहते थे, पर अच्छा। दे वर फन। तो उनके साथ रहा का थोड़ा देखा, पर वहां मुझे कोई सिस्टम नहीं मिला। ओके। तो खुद से ट्राई किया, और फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि शेयर्स का नाम नहीं लूंगा, पर जो मल्टी फोल्ड टाइम्स मतलब आईपीओ आ के ऐसे ग्रो हुई। तो और उस टाइम मैं क्या करता था, जो मेरे को स्कॉलरशिप मिलती थी, मैं उसकी एफडीज वगैरह कराता था, और तब मेरे को फिर इनके आरओआईज दिखते थे, तो आई वाज लाइक ऑ स्ट्रक के ऐसी चीजें भी है, जो मतलब अप एंड अप 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 जाए जा रही है, रोज अपर सर्किट्स लग रहे हैं और सेफ हैं,
नहीं भी हैं, अगर मैनेज कर पाओ तो हैं। तो ये सब चीजों ने मेरे को बहुत मतलब एक्साइट किया, और आई वॉज ऑलवेज अ लर्नर, तो मेरे को कोई भी नई चीज दिखती इंटरेस्ट आता है उसमें। ठीक है। तो सर एक क्वेश्चन आ रहा है, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपसे करने के लिए, डिम्पी के पास भी होंगे। जी। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास ये आ रहा है कि सर आप जब जर्नी स्टार्ट कर रहे थे, जब अपनी ट्रेडिंग जर्नी पहले जब स्टार्टिंग पॉइंट में थे, तो सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या आ रहा था आपको? कि मतलब ओवर ट्रेडिंग हो रहा था, लॉसेज आ रहे थे, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था, क्या इशू आ रहा था? ये सब ही है, जैसे मतलब अगर एक जैसे ट्रेडिंग कम्युनिटी में वगैरह तो सब कुछ सेट चलता है, पर जब कोई अलोन ट्रेडर होता है तो हम्म। बेसिक जो मार्केट से सबका थॉट रहता है कि रोज थोड़ा आ जाए, कि रोज बस थोड़ा आ जाए, ग्रीन लेके चला जाऊं, जो कि नहीं होता है। कि कभी लिया है तो कभी जमा भी कराना पड़ेगा। राइट। वैसे वाला। तो राइट। अब रोज कुछ लाने का जो वो फिर अपना थॉट होता है, वो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है खुद पे। और ओके। फिर जैसे ही मतलब ट्रेड्स ग्रीन से रेड टर्न होती है ना, तब वो जैसे ही मतलब कोर्स में आपने बहुत अच्छी बात भी कही थी कि आपसे ज्यादा समझदार कोई नहीं जब तक ट्रेड में एंटर ना हुए, और फिर आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं जब ट्रेड में आप एंटर कर चुके हो और ट्रेड जैसी सोची वैसी नहीं जा रही। राइट। राइट। हाँ। तो कोई गेम प्लान ना हो तो बिना गेम प्लान के वो ओवर ट्रेडिंग वगैरह भी हुई। हालांकि जैसे मैंने बताया कि मैं कंजर्वेटिव था, तो मैं इवन छोटी क्वांटिटीज में भी मैंने कभी लॉस नहीं किया। एक महीना था जैसे अक्टूबर में, आई हैड पेड 10,000 इन ब्रोकरेजेस अलोन। ओ। ओके। तो ओवर ट्रेडिंग इज नॉट गुड फॉर मी। मतलब वो ओके। मैं ऐसे कैपिटल लूज ही कर रहा हूँ, पर मैं सरकार के खाते में और ब्रोकर के खाते में जमा करा रहा हूँ जैसा। राइट। हाँ। ओवर मीन्स आप ओवर ट्रेडिंग ज्यादा करते थे स्टार्टिंग में, राइट? हाँ, कभी कभी वो रिवेंज ट्रेडिंग किया। ओके, तो स्टार्टिंग से ही सर ऑप्शंस में कर रहे हैं या स्पॉट पे पहले कभी कुछ किया है, इक्विटी में किया है? एक मैं शुरू से इक्विटी में रहा। स्विंग हमेशा से अट्रैक्ट किया, जो कि सबको ही रिकमेंड किया जाता है कि इट इज वेरी सेफ। और हम्म। अगर रिस्क मैनेजमेंट के साथ किया जाए तो यू वोंट लूज योर मनी। कि मतलब जैसे 4 ट्रेड्स ली हैं आपने, कोई 3 में एसएल जा रहा है और एक में टारगेट 3x आ रहे हैं, तो आप अभी भी ब्रेक इवन पे हैं। राइट। और इतनी बेकार स्ट्रेटेजीज तो नहीं होती हैं कि 3 में से एक ही चले। हाँ, एब्सोल्युटली। तो तो स्विंग बहुत बहुत सेफ, मतलब सर जैसे ये अक्टूबर नवंबर वाला अभी डाउनफॉल चला था, हम्म। तो उसमें भी यू विल बी होल्डिंग ऐसे ट्रेड्स के जो अगेंस्ट द मार्केट ऊपर जा रहे हैं। हाँ। तो स्विंग स्विंग सेफ तो बहुत था, पर मेरे आरओआई वाइज मेरे को लुक्रेटिव नहीं लगा, और फिर मेरे को थोड़ा ऑप्शंस में जैसे, हाँ, स्विंग में जो था कि हमेशा बाय बाय बाय, हाँ। और सेल वाला ऑप्शन ऐसा लगा नहीं, जैसे एसटीवीटी वगैरह, तो उसमें लॉन्ग लगा नहीं। तो हम्म। बीइंग अ ट्रेडर, हमेशा एक कोट चलता रहता है मार्केट में कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपको पैसा निकालना आना चाहिए। तो वो राइट। थोड़ा मेरे को चुभा के, सिर्फ ऊपर जाएगा तभी पैसा बनेगा क्या? ये हम्म। मतलब अगर बना भी लिया तो वुडेंट बी आई लाइक अ हाफ ट्रेडर। राइट। सेलिंग पार्ट में गायब हो जा रहा हूँ और बाइंग में कुछ बन रहा करेक्ट। है। हाँ। ठीक है, तो डिम्पी आप करेक्ट। अपने क्वेश्चंस ले लीजिए। हाँ। योगेंद्र जी, मेरे मन में एक सवाल आया जब आपने बोला कि मैंने ब्रोकरेज के अंदर लोन अक्टूबर के मंथ में 10,000 रुपीज यहाँ पे गवा दिए, एंड यू वर अ जी। स्टूडेंट बैक देन, राइट? तो जी। उस टाइम पे लाइक जी। आपकी फैमिली की तरफ से प्रेशर नहीं आया कि लाइक यू आर इन्वेस्टिंग सो मच इन दिस? नहीं, उससे पहले मैंने बताया कि मैं आई वाज एनआईटी ग्रेजुएट, तो वहां पे मुझे स्टेपलेंडरी अमाउंट मिलता था, तो और घर से भी खर्चा मिलता था, तो आई हैड इट इन माय एफडीज। ओके, ओके, सो यू डिडंट टेल अबाउट दिस टू योर फैमिली? ना। ओके, ओके। मतलब वो रहता है ना, ट्रेडर इज लाइक आपके हर मंथली सैलरी नहीं आएगी, और हर वीक भी कुछ प्रॉमिसिंग नहीं है, और लोग बाग ब्रेक इवन पे आने में भी स्ट्रगल करते हैं। तो करेक्ट। और सोसाइटी और पेरेंट्स तो सोचते ही हैं कि सैलरी आए, मतलब मंथ के पहले तारीख को या फर्स्ट वीक में सैलरी आ जाए।
तो और हम जानते हैं बीइंग अ ट्रेडर के इसमें अपर लिमिट नहीं है। तो कितना भी हो सकता है, बस आपको प्रॉफिटेबल होना है एक बार। अच्छा, तो ड्यूरिंग होल दिस टाइम आप एक बिना सिस्टम के काम कर रहे थे, तो आपको कब नीड महसूस हुई कि मुझे सिस्टम चाहिए? वो कौन सा पॉइंट था कि आपको लगा अब तो मुझे सिस्टम की नीड है? जब सबसे पहला पॉइंट ये अभी मैंने बताया कि हाफ ट्रेडर वाला, ओनली लॉन्ग लॉन्ग नो शॉर्ट, तो हम्म। ये मुझे बहुत खटका। और दूसरा कि कल मार्केट खुलने वाला है, ये किसी को नहीं पता होता, पर एक इंट्यूटिव आइडिया हो या फिर कोई एनालिसिस हो जो मुझे बता सके, या जो गेस वर्क खत्म कर दे कि आज मार्केट ट्रेंड क्या है, राइट। कुछ तो हो जो हम्म। गाइडेंस हो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हाँ, तो इसीलिए मैं अप्रोच किया और लकीली आई फाउंड द फर्स्ट वन जो बहुत सही है। ओके, अच्छा, ओके। हाफ ट्रेडर जो आप सर बोल रहे हो, हाफ ट्रेडर का मतलब ये है कि अगर स्विंग ट्रेडिंग में कर रहे हैं तो मतलब केवल मार्केट जब ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट आने वाला है, और जब मार्केट नहीं, नीचे जा रहा है तो हम प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। ये जनरल बिना सिस्टम वाली ट्रेडिंग के हिसाब से। पर ओके। अगर हम जैसा हमारा स्विंग सिस्टम है, तो उसमें और हमारे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है स्टॉक्स का, अपना नहीं, तो अपना छोड़ देते हैं, अपना तो सिस्टम हाँ, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइडिया ये था कि हाँ, मतलब आप। बाकी सारा तो मार्केट डिपेंडेंट रहा कि हाँ, आज मूड बन गया तो गिर गया, कल मूड बन गया हाँ। फिर चढ़ गया, कोई फिक्स ही नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे मन में बात करते करते आ रहा है कि मतलब बहुत सारे आपने जैसे यूट्यूब पे देखा होगा, बहुत से लोग आजकल टिप्स देते हैं, बहुत टाइम से चल रहा है टिप्स का काम लोग देते हैं। और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं मार्केट में, बहुत सारे लोगों को पता है वो सारी चीजें। तो आपने कभी ये सब चीजें ट्राई नहीं किया? क्या आपने कभी किया या नहीं किया, थोड़ा सा बताइए। दरअसल बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मेरा क्यों मन ऐसा नहीं किया कि टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन बज रहा है और हाँ, मैं ट्रेड क्यों नहीं ले रहा हूँ। राइट। तो आप इसको बेटर तरीके से समझो कि सबसे पहले तो ये था कि बहुत सारे लोग हैं जो इनमें लॉस कर रहे हैं, और सेबी की रिपोर्ट के 99% जो 90। लूज हाँ, कर रहे हैं, और एक्चुअल में डीप में पढ़े तो 93 लूज कर रहे हैं, और 1% बना रहे हैं, और बाकी 6-7% जो है वो सिर्फ मतलब ब्रेक इवन पे है, राइट, प्रॉफिटेबल भी नहीं है, राइट, ऑप्शंस में है ऐसे। राइट। तो सबसे पहले तो क्या है ऐसा कि 100 में से एक कर पा रहा हाँ, है और ये बहुत बेकार थे, और बाकी 6 सरवाइव कर रहे हैं, और 93 तो बैंकरप्ट होके जा ही रहे हैं, या जो भी है लूज कर रहे हैं, और आएंगे। और इट फील्स लाइक गैम्बलिंग, हम्म। टेलीग्राम से कॉल वगैरह लेना, इट टोटली फील्स लाइक गैम्बलिंग। तो इसमें क्या था, जैसे सबसे पहले हाँ, मैंने ऑप्शंस क्यों चालू किया है, तो जैसे ही इसमें आरओई वगैरह सब बढ़िया है और डेली रिटर्न्स वगैरह सब अच्छे हैं, तो बिना एजुकेशन की भी अट्रैक्ट किया। पर हमेशा से था कि ऑप्शंस में बर्बाद भी होते हैं, तो आई हाँ। वॉज कॉशियस। तो सबसे पहले मतलब जैसे मेरा भाई बिल्डर है, तो उसके फ्रेंड्स वगैरह कम्युनिटी में मतलब एक्स्ट्रा पैसा हाथ में होता है तो कुछ भी करते हैं लोग बाग। तो 2-3 फ्रेंड्स उसके भी हैं और मेरे भी हैं जो अपना पैसा ऐसे ही टेलीग्राम वगैरह के चक्कर में लूज कर चुके हैं, और अपेरेंटली बाद में आपको पता भी पड़ जाता है कि इनके दो ग्रुप्स हैं, एक में कॉल आ रही है, एक में पुट आ रही है, एक में पुट आ गई, आज कॉल आ रही है। हाँ। तो वो बेकार, और ऐसे टारगेट देते हैं, ऐसे टारगेट 1 2 3 4। हम्म, वो कौन है जो बताने वाला है कि अब इधर इधर जाएगा। हम्म, जैसे हमें तो ट्रेंड फॉलो करना है, तो वो तो दिन में ही पहले ट्रेंड्स के 4 स्टेप्स बता के बैठे हुए हैं। राइट। तो मे बी मतलब लर्नर होने के लिए थोड़ा गलत तो होना पड़ता है। तो करेक्ट। लेट्स से कि मैं गलत हूं, और देयर इज समथिंग कि हर कोई चोर नहीं होता है, हम्म, ट्राई करते हैं। हम्म, तो सबसे पहले तो सोचा मैंने कि जैसे ही कॉल्स आए ना, मतलब ठीक है मैं भी कोई ग्रुप ज्वाइन करता हूँ, प्रीमियम वगैरह है, ट्रायल्स वगैरह है, किया मैंने। तो अब मैंने सोचा कि ऐसे नहीं होता, तो सबसे पहले मैंने स्कैल्पर ढूंढा, जो कि मुझे मिला अपना फेवरेट प्लेटफॉर्म पे, स्कैल्पर ऑप्शन। मैंने लैपटॉप वगैरह खोल के स्कैल्पिंग ऑन, कि मैं नहीं लूंगा पोजीशन, मुझे चाहिए प्योर स्कैल्पिंग। ये हम्म, दे रहे हैं ट्रेंड में, मैं बीच का हिस्सा खा के चल दूंगा। हम्म, तो और जैसे मतलब वो मूवमेंट आया, लेट्स से 150 to 180 जा रहा है, तो टेलीग्राम
ग्रुप ही लाइक 151.5, 152, 154, फिर फायर 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 इमोजी, फिर 156, 160, 162। तो यार मोमेंटम चल रहा है, तो जबकि वो सब हो चुका होता है, मतलब एक कैंडल में ही आपको 20 पॉइंट मिल गए होते हैं, और वो 1 मिनट तक 20 मैसेजेस चिपकाते हैं। हम्म। और फिर जैसे होते और फिर फेल होते, एग्जिट हो जाना चाहिए था। 20 पॉइंट्स कम नहीं होते हैं। अरे, आपका 40 पॉइंट्स का एसएलए में 20 पॉइंट बुक करूं? अच्छा। ओके। हाँ। वैसे राइट। वाला गेम नहीं, तो फिर इसी चक्कर में वो जो मैंने बताया आपको कि ओवर ट्रेडिंग वगैरह हुई, हम्म तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया ये कोई सिस्टम नहीं है, ये प्योर जो फर्जीवाड़ा है, जिसके लिए सेबी वार्न करता है, ये वही सब है, और कोई नहीं है। ओके ओके। तो फिर मैं जब से आया कि अब लर्निंग पे ही चलेगा, मतलब एक पर्सन मिले मेरे को, जैसे मतलब वो रहता है ना, नॉलेज कहीं ऐसे मिले तो भी ठीक, और कोट्स वगैरह तो टुकड़ों में मिले वो भी ठीक। ऐसे एक सर थे मेरे, उन्होंने कहा कि ऐसे किस्मत मत आजमाओ, मतलब बी अ स्टूडेंट ऑफ वो माँ लक्ष्मी एंड माँ सरस्वती, उनके हाँ। भक्त बनो और नॉलेज चेज करो। कि करेक्ट। हाँ, अगर नॉलेज चेज करी तो ये दोनों आ जाएंगे। करेक्ट। करेक्ट। हाँ, तो गुड। फिर ऐसे ही मैं ऑप्शंस में आया, और अपने सेटअप से ज्वाइन वगैरह किया, ट्राई अच्छा। किया, टेस्ट किया, बना, ओके। फिर इम्प्लीमेंट किया। ठीक है डिम्पी, आप अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर मैं अपना क्वेश्चन पूछता हूँ। मुझे तो योगेंद्र जी की बात से 3 इडियट का डायलॉग याद आ गया कि ज्ञान के पीछे भागो, राइट। तरक्की खुद हाँ, पीछे आएगी। करेक्ट। राइट। सो मेरे दिमाग में आ रहा है सर योगेंद्र जी कि आपको ये नीड महसूस हुई कि हाँ मुझे सिस्टम चाहिए, गैम्बलिंग वाला गेम लग रहा है, एक पता होना चाहिए जी कि मतलब जी गेस वर्क ना हो। करेक्ट। तो बिफोर जी। इन्वेस्टिंग अमाउंट इन एनी सिस्टम, आपके मन में क्या आता है, इन्वेस्टमेंट या फिर डाउट? एक जैसे बार आप आपने क्वेश्चन वापस रिपीट ट्रेडर करें, एज, लास्ट पार्ट। हाँ जैसे आपने ट्रेडर एज जो है हमारा सिस्टम जब आपने बाय करा, तो इट इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, तो आपको बिफोर इन्वेस्टिंग दैट मच अमाउंट इन एनी सिस्टम, तो आपको क्या आया कि लाइक इन्वेस्टमेंट है या फिर डाउट है कि ये सिस्टम जो है ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या नहीं करेगा? जी, इसमें मैं कहूंगा, मैं मेरे को एक तो क्या बोलते हैं, सर सर से बात वगैरह करके हमेशा पॉजिटिव फील हुआ, कभी डिटैच्ड फील नहीं हुआ। जरूरत पड़ने पे हमेशा सर ने आंसर किया, और स्पेशली अगर मतलब लेट्स से कुछ टाइम मतलब इंस्टीट्यूट को साइड में रखें, तो कम्युनिटी वाइज नरेश जी हैं हमारे ट्रेडर मेंबर, वो भी, तो उन्होंने भी बहुत हेल्प करी, और प्रॉफिट्स की तरफ लगा कि स्पेशली नरेश जी जब प्रॉफिट्स में थे और मैं सब ट्राई कर रहा था और वो ऑलरेडी हाँ, कोई प्रॉफिट्स कोई में थे, आगे था जो प्रॉफिट कर रहा तो था, तो हिम्मत बनी हुई हाँ, थी। हाँ। right। हिम्मत बनी और फेथ किया, और अ, भगवान के सामने सर टेका, मतलब ये इन्वेस्टमेंट करना बनता है, ये हाँ। ये इन्वेस्टमेंट करना जरूरी भी है। मतलब यहाँ एजुकेशन से चुका तो फिर से वही है, बार भटकता रहूंगा और कोई बताने वाला नहीं रहेगा। ओके। तो सर एक क्वेश्चन, मतलब आपने बोला कि जैसे ये प्रोग्राम आपने जो भी ज्वाइन किया ट्रेडर एज हमारा, तो डिसीजन लेना जैसे इजी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आपने डिसीजन हाँ लिया कि चलो करते हैं। हाँ। तो जब आपके मन में ये आया कि चलो करके देखते हैं, तो मतलब क्या हुआ आपके मन में, ऐसा क्या हुआ कि चलो करके देखते हैं, गैम्बलिंग टाइप का लगा, या आपको कुछ कॉन्फिडेंस सा लग रहा था पहले से, या क्या लग रहा था? आ, जैसे कि हमको ऐसे अलग से वेबिनार से, आपके छोटे मोटे इवेंट्स रहते हैं, वेबिनार्स, क्रैश कोर्सेज जी। वगैरह, बूट जी। कैंप्स एक्सेट्रा, तो जी। वहां से मेरे को आपका एक्सपोजर मिला, और आपका सिर्फ मतलब जो हमारे ट्रेड एज के सेटअप्स के सामने कुछ भी नहीं है वैसा, मतलब नेग्लिजिबल सा, बट हार्ड कोर और इफेक्टिव सेटअप। हम्म। जब ऐसा सिस्टम बाहर दिया जा रहा है, तो एक्सक्लूसिवली इतनी बड़ी मेंबरशिप में क्या क्या आपके पास एक्स्ट्रा ऑफर करने का होगा। और मतलब जब मैंने पहली बार उसको देखा, तो इट वाज लाइक ओके, ट्राई करना बनता है। नहीं, कोर्स नहीं कह रहा मैं, मतलब बैक टेस्ट करना बनता है, 100 टेट्स लेनी बनती है, और गलतियां होती है, और पहले दिन से कोई ट्रेडर नहीं बनने वाला, और 100 ट्रेडर्स के बाद आप कहीं बनोगे, और
तो जब गलतियां हुई, मुझे वापस रियलाइज हुआ कि मुझे दोबारा बार बार क्लासेस देखनी चाहिए। तो मतलब क्लास के बीच बीच में जो आपके गोल्डन नगेट्स जो छूट जाते थे, कि लेट से क्या बोलते हैं, अ, कि जो भी करना है, ट्रेड करना है, एक ही में करना है, हाँ। लेट से निफ्टी। तो सारे मूवमेंट कैप्चर करेंगे, कुछ देंगे, कुछ नहीं देंगे, कुछ लेंगे, सब तरह के सारे पकड़े, और बाकी स्ट्रेटेजी था, सिस्टमेटिक था, तो मिला। ओके। ठीक है। तो उसी ठीक है उसी डिम्पी। हिसाब से देख के, जब जब छोटा मोटा वेबिनार इतना कुछ कर सकता है, तो you can only imagine that full 6 times hand holding program, what will हाँ। it will make of me with under your shadow. राइट, करेक्ट ऑलमोस्ट करेक्ट। 5 मंथ्स हम लोग को कंप्लीट हो चुके हैं, 5 महीने हो चुके हैं आपको, राइट। हम्म। दिसंबर में आपने ज्वाइन किया था ना? इट्स 5th मंथ आई थिंक। यस। हाँ। हाँ। ठीक है। ठीक है डिम्पी, आप अपना क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ, मुझे एक डाउट है, डाउट नहीं है, जस्ट अ क्यूरियोसिटी, कि लाइक आपको सिस्टम की नीड महसूस हुई, आपने सिस्टम लिया, एंड फॉर्चुनेटली व्हेन यू बॉट द सिस्टम यू वर इन द राइट माइंडसेट, यू गेव योरसेल्फ द फ्रीडम कि हाँ मैं गलती कर सकता हूँ, मैं ऑलरेडी 100 में से एक जना होता है, तो यू गेव योरसेल्फ फ्रीडम टू डू मिस्टेक्स, एंड यू जी। गेव योरसेल्फ फ्रीडम कि हम ट्राई कर सकते हैं, एंड ये चीज अपॉर्चुनिटी है, एंड ऑल ऑफ दैट। तो आपको क्या लगता जी। है आफ्टर नाउ, अब आप वो चीज पूरे ट्रेडर एज को जो है पूरा आपने मेंटरशिप निकाली है, पूरी उसको अटेंड करी है, यू हैव बीन एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, डेडिकेटेड स्टूडेंट, तो आपके लिए आपको जी। क्या लगता है कि एक लाइक जैसे जो भी ट्रेडर है या जो भी कोई भी प्रोग्राम जब ज्वाइन करता है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक सिस्टम या एक राइट मेंटर या फिर आपके जैसा माइंडसेट? हाँ, माइंडसेट। सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि हम्म। अ, कोई फिक्स प्लान ना होना, और ऐसे ही बिना किसी गोल और बिना किसी सिस्टम के बाजार में उतरना बहुत रिस्की है। पल पल डिसीजंस चेंज होते इट हैं। इज जस्ट अ गैम्बलिंग, राइट? हाँ, 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 कोई एक बड़ी कैंडल आएगी, सारे आपके एनालिसिस को दूसरी तरफ कर देगी। करेक्ट कि वो जैसे मीम वगैरह नहीं बनते हैं कि लॉन्ग करना था और शॉर्ट में 10 टाइम्स ऑफ टारगेट आ गया करेक्ट 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 करेक्ट। वैसे वाला। तो सिस्टम होना बहुत जरूरी है, और सिर्फ सिस्टम से कुछ नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे बैक टेस्टिंग का। तो ये बात करीब 11 to 14th और 15th ऑफ फेब्रुवरी की होगी, जब 2 दिन कंसिस्टेंटली मतलब मूवमेंट आया था मार्केट में। तो जब 100 पेपर ट्रेड्स कर रहा था, तो नॉर्मली ऐसे पेपर ट्रेडिंग ऐप यूज कर रहा था। तो किया मैंने, एंट्री बनी, एसएल वगैरह सब फिक्स था ही सही, लिया, लगाया, लॉस हुआ, ठीक है। अब पैरामीटर्स वगैरह सब कुछ क्लियर है, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। फोन रखा, क्या करता हूँ, थोड़ा मतलब बोरिंग भी हो जाता है, ट्रेडिंग बोरिंग भी होती है और एक्साइटेड भी होती है, टाइम टाइम की बात है। तो कार वॉश कर लेता हूँ, मतलब बाहर कड़ी कड़ी धूल खा रही है। अब जैसे कार वगैरह धोई, आधे पौन घंटे में वापस अंदर आया तो वापस से हमारा सिस्टम एंट्री दिया। मैं गाड़ी धो रहा था और सारा मूवमेंट वगैरह बना, और जो मतलब लेट से हमारा एसएल जो था उसका 4 टाइम्स वो ऊपर का स्विंग्स मारा। तो सिस्टम और प्लान होना बहुत जरूरी है, और डिसिप्लिन सबसे मस्ट है। मतलब नौ इंट्राडे जो सर कहते हैं हमेशा कि सबसे ज्यादा आरओआई है, पर लाइकली कॉस्ट भी जो है इसकी फोकस के टर्म्स में सबसे ज्यादा कॉस्ट भी इसी की है, कि 9 बजे से 3:30 बजे बैठना है पीसी के सामने, तो बैठना है, हम्म। बाहर जाना है, शाम को चले जाना, घूमने जाना है, वीकेंड्स पे घूम लेना। ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग, और कुछ नहीं। राइट। तो तो ये ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग सिर्फ बिगिनर के लिए है या फिर इंटरमीडिएट लेवल के लिए भी है, एडवांस के लिए भी है, कि सबको ही इतना नहीं, टाइम सिस्टम के सामने बैठना है? नहीं, मतलब लेट से क्या बोलते हैं, हाँ, जो कि ट्रेडिंग में बेसिकली अगर कोई भी नोन होगा, तो वो यही सोचेगा कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों आ जाए, काम बन जाए। हम्म। हाँ, हमें पता पड़ता है कि फंडामेंटल चाहिए भी होता है, नहीं भी चाहिए होता है। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टर्म में फंडामेंटल
नहीं भी हो तो भी चलेगा, टेक्निकल स्ट्रांग होना चाहिए। अब हम्म। टेक्निकल स्ट्रांग होने में फिर से अब बिगिनर का थॉट कि कैसे सीखूंगा, प्राइस एक्शन इतना हार्ड है, एंगल्फिंग बन रही है, मॉर्निंग स्टार आ रहा है, और अब डोजी हो गई। यार डोजी तो इंडिसिसिव होती है, ऊपर के लिए इंडिसिसिव होगी कि नीचे के लिए, है ना? ये सब बहुत कंफ्यूज करता है। और हमारा जो सेटअप है, मतलब एक ही बार में सब कुछ एलिमिनेट करना, सारा एनालिसिस सेटअप ने हैंडल कर लिया है। और सर ने निकाला अपना टाइम, मतलब वी ऑल नो कि 15 साल का एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस डज काउंट सा। तो 15 साल के एक्सपीरियंस से सर ने जो मतलब गोल्ड निकाला है मार्केट से। और एनालिसिस के टर्म्स में तो एनालिसिस वगैरह पार्ट फॉर माई सिस्टम इंट्राडे में और भी सिस्टम्स हैं, पर मैं जो प्रेफर करता हूँ मेरे लिए ना बराबर है। अब मुझे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिस्टम मेरे सामने खुला हुआ है, बस सब कुछ क्लियर होना चाहिए। एंट्री पता है, स्टॉप लॉस पता है, एग्जिट आती रहेगी, और प्लान्ड हो तो एग्जिट अच्छे खासे मूवमेंट्स आते हैं, मैं जब चाहे जब बुक कर सकता हूँ, पूरे पूरे मूवमेंट कैप्चर कर सकता हूँ। कुछ नहीं करना है, सिस्टम खोलना है, मैं चाहूँ तो बगल में दूसरी स्क्रीन लेके टैबलेट वगैरह पे अपनी पढ़ाई भी कर सकता हूँ, इतना फ्री हूँ मैं। वेरी गुड। वेरी हाँ। अमेजिंग। मतलब सिस्टम हाँ। पे बैठना है और साथ में आप कुछ और भी कर सकते हैं, मतलब पूरा सिस्टम का प्रोसेस ऑटोमेशन है एक तरीके से। हाँ, मतलब ऑटोमेशन बिल्कुल का मतलब ऑटोमेट। आपको बस देखना है और एग्जीक्यूट करना है। यस। राइट। एनालिसिस पार्ट पूरा एलिमिनेटेड है। हाँ, एग्जीक्यूशन हमारा रहेगा, डिसिप्लिन चाहिए होगा इफेक्टिव एग्जीक्यूशन के लिए, बाकी इन द मिड ऑफ ट्रेड एक ग्लिम्स काफी है, एक नजर पड़ी, पता पड़ गया नहीं आ रहा है अभी एग्जिट, चल रहा है ट्रेंड, चलने दो। अच्छा, ठीक है सर, एक क्वेश्चन और थोड़ा डिटेल में चलते हैं, क्योंकि हाँ अब एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि जैसे आपने शुरू में जब 7-8 दिन काम किया सिस्टम पे, ठीक है, तो जी। कुछ प्रॉफिट भी आए होंगे, कुछ लॉसेस भी आए होंगे, और जी। जब आप उस जोन में थे कि प्रॉफिट भी आया लॉस भी आया, मतलब ट्रेडर दो तरीके से शुरू होता है, या तो शुरू में ही लॉस आएगा फिर प्रॉफिट आएगा, या पहले प्रॉफिट आएगा जी। फिर लॉस आएगा। तो जी। आपके साथ क्या हुआ, पहले प्रॉफिट आ गया था या लॉस आया, या पहले लॉस आया फिर प्रॉफिट आया? आ जैसे लॉस की बात करें तो इक्विटी ड्रॉ डाउन जो है टेक्निकल वर्ड इसके लिए वर्ड, है, हाँ। तो पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल, ठीक है। लकीली किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, सिस्टम भी कुछ गारंटी नहीं करता है। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट लिया, और फिर रुका, फिर 3 स्टॉप लॉस आ गए, कोई बात नहीं। हम्म। फिर अच्छा, एक प्रॉफिट आया फिर स्टॉप, 3 स्टॉप लॉस आ गए। हाँ, हम्म। फिर उसके बाद फिर आया, फिर ट्रेड ग्रीन हुई, बड़े मूवमेंट आए, बड़े मूवमेंट कैप्चर हुए, हम्म। फिर जैसे ही बड़ा मूवमेंट आता है मार्केट वापस रीसेटल होते ही है, छोटे मोटे स्टॉप लॉसेस फिर हुए। और मेन बात, जैसा मार्केट है उस हिसाब से आ, उसी साइज के स्टॉप लॉसेस, छोटे छोटे, बड़े कभी बड़े, मतलब बड़ा रिस्क हो बड़ा गेन्स होगा, वो प्रोपोर्शनैलिटी वो होगी उसमें। तो ओवरऑल मतलब ये भी कह लो कि 10 से 15 ट्रेड्स में ग्रीन चालू हो गए। ओके, मतलब वो जो लूप था, वो जो सीक्वेंस था, सीरीज थी, हाँ। वो शुरू हाँ। में प्रॉफिट फिर लॉस फिर प्रॉफिट, लेकिन 15 ट्रेड बाद आप प्रॉफिट में थे। जी। ओके, ग्रेट। तो आपको समझ में आया होगा शुरू में 15 दिन में कि मैं क्या गलती कर रहा था, कि मतलब मैं पहले क्या कर रहा था और अभी प्रोफेशनली मैं क्या बन रहा हूं, वो जो ट्रांजिशन जी। होता है ना, इमेच्योर ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का, तो वो जी। वो मोमेंट क्या था, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहले तो जैसे बाद में वापस 3 4 स्टॉप लॉसेस क्यों आए, हम्म। अ, अभी प्रॉफिट बुक किया, फिर लॉसेस बुक किए, फिर हम्म। लॉसेस बुक किए, फिर प्रॉफिट बुक किया, फिर प्रॉफिट। अब हम्म। गलती यहाँ करते हैं लोग बाग, ये चलने दे रहे हैं और इन्हें वापस स्टडी नहीं कर रहे हैं हाँ। कि कि आर वी सीरियसली फॉलोइंग द सिस्टम, सारे पैरामीटर्स फॉलो हो रहे हैं, सारे एंट्री पॉइंट्स एग्जिट पॉइंट्स क्लियर हैं और उसी हिसाब से लिए हैं। जैसे वो रहता है ना कि 4 रूल्स हो गए और 3 प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, ट्रेड बनती है ले लूं क्या, हाँ, तो कर लेते हैं। खुद का ही कुछ एक रूल कुछ ना ब्रेक कुछ, कर दिया।
कुछ ना कुछ कर लेते हैं बीच में, है ना? हाँ हाँ हाँ, तो एक रूल ब्रेक कर दिया और उसी का कॉस्ट आप पे कर रहे हो। हम्म। तो उसी हिसाब से फिर जैसे जैसे मैंने खुद की गलतियां हटाई, फिर और इक्विटी ड्रॉ डाउन हमारा काफी कम है, इतना ज्यादा नहीं है कि, और स्पेशली जब मतलब इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट की जगह हम इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखते हैं, तो सब कुछ छोटा छोटा लगता है और काम रखता है, पॉजिटिव रखता है कि चीजें बिगड़ी नहीं है अभी और चीजें चल रही हैं। अब दिक्कत वहां है कि आप जैसे लेट्स से कि इक्विटी ड्रॉ डाउन फेस करके ही स्ट्रेटेजी क्विट कर रहे हो, ट्रेडिंग क्विट कर रहे हो, या फिर दूसरी स्ट्रेटेजी पे बाउंस कर रहे हो। अब लोग बागों को समझ नहीं आता कि इक्विटी ड्रॉडाउन फेस बहुत बहुत लकी होना पड़ता है अगर आपने फेस ही नहीं किया है तो, कि पहला ही ट्रेड इतना औसम हो गया है कि अब आगे के लॉसेस उस प्रॉफिट्स में है। राइट, यू आर राइट। ठीक है, गुड। तो हाँ अभी मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तब तक हाँ डिम्पी अपने क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, यस। इसका मेरा ये है कि लाइक अब आप पूरा कर चुके हो अटेंड, तो वही मेरा रिलेटेड टू बाबा प्रोग्राम आ रहा है कि लाइक आपके लिए सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी? लाइक साइकोलॉजी पार्ट था, टेक्निकल पार्ट था, रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट था, टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट था, स्कैनिंग का पार्ट था, कौन सा पार्ट था? जैसे स्कैनिंग वगैरह पे नहीं आते हैं क्योंकि मैं प्योरली इंट्राडे और एक ही सिस्टम निफ्टी पे हूँ, तो ये मुझे इन सब का टाइम बचाता है। हम्म। दूसरा टाइम मांगता है, फोकस मांगता है, पर ये सब एक्स्ट्रा होमवर्क बचाता है। और दूसरा कि स्कैनिंग वाला हटा दिया, सेटअप सेटअप तो अब जैसे बताया मैंने कि सर को इतना एक्सपीरियंस है, और तो सर के लिए सेटअप देना मतलब चाहे तो सर आधे घंटे में सेटअप दे सकते हैं और चले जाएं कि उनका भी टाइम बचा, उनको अपनी फीस भी मिल गई और तुम भी प्रॉफिटेबल हो गए। पर हम्म। नहीं, जो 3 घंटे के साथ 4.5 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं साइकोलॉजी पे, मतलब 30 मिनट के साथ सॉरी 4.5 घंटे मिल रहे हैं, तो गोल्ड वहां है। रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं पता तो क्या करोगे? तो आपके वही लिए वाली सबसे बड़ी बात। लर्निंग रिस्क मैनेजमेंट रही? हाँ, तो रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट डायनेमिक कैसे कर सकते हैं जैसे हमारा सिस्टम है, और स्पेशली रिस्क मैनेजमेंट हो गया और सिस्टम सिस्टम को फ्लेक्सिबल, और फिर सिस्टम को यूज करने की जो हैबिट बनाना हम्म। डिसिप्लिन हाँ। से और एग्जीक्यूशन से, राइट। वो हार्डेस्ट पार्ट है। और सर का फोकस पॉइंट भी वही रहता है कि कभी ऐसे फेक प्रोमिसेस नहीं हुए कि सिस्टम ले लिया फटाफट प्रॉफिट्स हो जाएंगे, ये कर लेना वो कर लेना काम बन जाएगा, चिल रहो, ऐसा कुछ नहीं। सर ने हमेशा हार्ड रियलिटी आगे रखी है कि लोग बाग छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, सिस्टम होने से ही काम नहीं चलेगा, एक ही सिस्टम पे टिका रहना पड़ेगा। लॉसेस, और ट्रेडर के लिए लॉसेस हाथों हाथ लेसन जैसा होता है कि अब ट्रेडर को स्मार्ट भी होना चाहिए कि वो लॉस लिया है तो अब उससे लेसन ले रहा है, या फिर बेवकूफों की तरह कहीं और मूव ऑन करके चला जा रहा है। सेम इंस्ट्रूमेंट पे स्टिक अप करना कि इसी में लगे रहेंगे। तो ये सब पार्ट्स मुझे काफी हेल्प किया मेजरली। सर, इमोशंस आते हैं, जैसे आपने ट्रेड किया और लॉस हो गया, तो ठीक है, सिस्टम अच्छा है, सर ने मैंने बताया भी अच्छा है आपको, सब कुछ है, सारी बातें हैं। लेकिन लॉस आता है तो बुरा तो लगता ही है ना, किसी भी ट्रेडर को पैसा जाता है। तो उस समय क्या सोचते हैं, ऐसा क्या माइंड में आपने सोचा? जैसे मेरे को तो, मैं तो अपनी ट्रेडिंग करता हूं, मैं माइंडसेट अपना जानता हूं, आपका माइंडसेट क्या रहता है जब लॉस होता है? कि क्या चीज है, जैसे एक लॉस हुआ, दूसरा लॉस हुआ, तीसरा लॉस हुआ, फिर चौथा आप करोगे ट्रेड, वो क्या माइंडसेट आपके अंदर इंप्रूवमेंट आया है जो आप कर पा रहे हो वो चीज? क्योंकि ये बहुत हार्ड पार्ट होता है सर। हाँ, तो सबसे पहले तो ये नहीं कहूंगा कि मैंने फटके नहीं खाए। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि लॉस लिया, कार धोने जा रहा हूँ, पीछे से प्रॉफिट मिस हो गया, और हमारा सेटअप जो है स्पेशली डायनेमिक इतना है ही, सारे स्विंग्स ऑलमोस्ट कैप्चर करता है। अब ये मार्केट के ऊपर है कि वो मोमेंटम देता है या नहीं देता है। तो राइट। अगर आप पहली जगह पे स्विंग्स ही एंटर नहीं करोगे तो मोमेंटम कैसे ही कैप्चर होगा? करेक्ट।
और ये दूसरा मोटिवेशन मतलब रख लो, कुछ टाइम होल्ड कर लो खुद को कि कुछ लॉसेस आएंगे। और मोमेंटम ऐसा नहीं है कि हमेशा नहीं आता है, दिन में 3 बार आ जाए, कभी क्या बोलते हैं हाफ ऑफ द डे मोमेंटम रहा, फिर हाफ ऑफ द डे एकदम सुन साइलेंस पड़ा हुआ है, मार्केट हिल ही नहीं रहा है, कैंडल्स ही नहीं बन रही है, एटीआर गिरे जा रहा है। तो सब कुछ मतलब लॉस लॉस तो लेना पड़ेगा, और लॉस आएगा ही। और जैसे जैसे मतलब सिस्टम फॉलो करते जाते हैं, पता पड़ ही जाता है कि प्रॉफिट हुआ है, अब एक छोटा लॉस आने वाला है। पैरामीटर्स और क्या बोलते हैं, प्राइस बहुत ज्यादा दूर जा रहा है, अब रिलैप्स बनता भी है। और आफ्टर ऑल मतलब जो कि एनालिसिस हमारा मेजर एलियट वेव कहेंगे, तो वो वापस आनी ही है, पुल बैक होना है, रिवर्सल आने हैं। पर अगर पुल बैक पे एंट्री नहीं लिया तो मोमेंटम नहीं आएगा। मोमेंटम में आप नहीं रह सकते, और मोमेंटम में बाद में घुसे, इतना पैनिक है और सब कुछ। जैसे दिन भर डीआईआई एफआईआई की फाइट चलती रहती है सेंट्रल बैंक्स की, उसमें सरवाइव करना बहुत हार्ड राइट। लेकिन है। सिस्टम हाँ। उसको हैंडल कर लेता है इन बिटवीन, राइट? हाँ, और रही लॉसेस की बात, तो एंट्री जब मिलती है तो कभी कभी वापस प्राइस है, प्राइस कहीं भी जा सकता है। ट्रेड्स आई हैं, ऐसा भी रहा है, 1.5 घंटे में उसी पोजीशन को कैरी कर रहा हूँ, मोमेंटम ही नहीं आ रहा है। हर कैंडल्स में मेरी एंट्री लाइन कोई अप डाउन एक्यूमुलेशन वहीं हो रखा है जहां मेरी एंट्री है, मैं एक्यूमुलेशन के अंदर बैठा हुआ हूँ। पर सिस्टम स्ट्रांग है, मार्केट भी वॉलेटाइल नहीं हो रहा, मैं चिल बैठा हूँ, एसएल की तरफ वो जा नहीं रहा। कभी कभी एसएल की तरफ जा रहा है, पर नीचे एक्यूमुलेशन हो रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जा रहा है। और वो ट्रेड्स का क्या, जब जैसे एंट्री कर रहे हो, एंट्री करते ही पहली ही दो कैंडल्स बड़ी बड़ी ग्रीन बन रही है, तो वो रह रहा है ना। अब इसमें डिसिप्लिन का रोल देखो, मतलब दो कैंडल्स आपने छोड़ दिए हैं बड़ी बड़ी ग्रीन, और आप मतलब लेट्स से क्या बोलते हैं 5-10 मिनट लेट क्या हो गए, मेजर पार्ट आपका छूट चुका। राइट। तो जब इतना अच्छा सिस्टम हो के एंट्री पे ही सेफ रख रहा है, सबसे ज्यादा अच्छी बात। और एसएल हिट नहीं होता है, हमारा एसएल हिट हमारा एसएल इतना स्टडी कहूंगा मैं कि मैंने कभी नहीं देखे ऐसे एसएल जो एसएल से पहले रिवर्सल दे। और एसएल जाने के लिए या तो बहुत ही बड़ी कैंडल आ गई तो उसमें कोई सर्वाइव नहीं करेगा, नॉर्मल है वो, एंट्री की फीस है वो बस हमारी। और बाकी अगर मोमेंटम वाइज है, हमारा एसएल इतना आसानी से जाता नहीं एक्सेलेंट। यस। है। हाँ। आपने सिस्टम को अच्छे से स्टडी किया है, इसलिए आप ये सब बातें कर पा रहे हो। बहुत सारे जी। पार्टिसिपेंट इतना डिटेल में नहीं समझते हैं सिस्टम को। थैंक यू सो मच कि आप इतना अच्छे से सिस्टम जी। को समझ रहे हो। तो ठीक है, तो एक क्वेश्चन डिम्पी ले लेते हैं, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। या तो जैसे कि आप इतना डिटेल में जा चुके हो, मुझे लगता है कि जो आप चीज जो ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना, वो अपने एक्सपीरियंस प्रायर एक्सपीरियंस की वजह से कर पा रहे हो। कि जो आपके पास सिस्टम था उससे पहले जो जो आपने प्रॉब्लम फेस करी, तो उसको आपने सिस्टम के अंदर ढूंढने की कोशिश करी कि ये सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू हम्म। दिस आपको क्या लगता है कि अगर एक बिगनर को ये सिस्टम मिलता है जिसको प्रायर नॉलेज है ही नहीं मार्केट की, तो उसके लिए क्या सिस्टम हेल्पफुल होगा? क्योंकि क्या वो इतनी डीप में समझ पाएगा चीजें, या फिर ये एडवांस लेवल ट्रेडर्स के लिए ही फायदेमंद है ये सिस्टम? व्हाट डू यू थिंक? अगर बिगनर के लिए कहो कि लेट्स से अगर कोई भी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी हैंडल कर सकता है, तो कोई भी आदमी मतलब नहीं चाहिए कोई हाई इंटेलेक्ट वगैरह। हम्म। और मैं तो कहता हूँ जितना कम हो उतना ठीक। सही बात है। ओवर यस। ट्रेडिंग वगैरह से बचेगा, फालतू मूवमेंट कैप्चर नहीं करेगा, और करेक्ट। जो दिख रहा है वो सब घर लेके जाएगा। वाओ। करेक्ट, करेक्ट। ग्रेट। हाँ। ठीक है। मतलब ये जो सिस्टम है, आप ये बोल रहे हो कि दैट इज फॉर ऑल लेवल्स ऑफ ट्रेडर। अगर कोई बिगिनर है वो भी कर सकता है, और इंटरमीडिएट लेवल पे है वो हाँ। भी कर सकता है, कोई एडवांस है स्ट्रगल कर रहा है। बहुत से ट्रेडर, सर आपको पता होगा योगेंद्र जी, 10 साल 15 साल से मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, और जी। काफी पैसा मार्केट में इधर उधर लॉस कर चुके हैं, काफी सिस्टम्स में इधर उधर काफी चीजें गड़बड़ कर चुके हैं, और अपना सिक्योर फंड्स, कभी कल ही मेरी बात हो रही थी, हमारी क्लास थी,
तो वन ट्रेडर वाज सेइंग कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैंने अपना 1.5 करोड़ रुपए जो मुझे मिला था अपने पेंशन फंड्स में एंड ऑल, वो मतलब मैंने इधर उधर खर्चा कर दिया और मुझे सारा पैसा लॉस हो गया। अभी सिर्फ मेरे पास पेंशन है। एंड ही इज एट 60 ईयर्स की एज पे। और इंट्राडे ट्रेडिंग स्कैम्स बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो मतलब ये जान के आपसे अच्छा लगा कि मतलब लाइक यू आर ऑल्सो इन टू द मार्केट फ्रॉम लाइक लास्ट 4 ईयर्स। 2021 से आपने शुरू करा था तो कोविड में, और उसके बाद अभी 2025 हो गया है, तो 3-4 साल से आप मार्केट में हैं और आपने काफी चीजें ट्राई करी होंगी मार्केट में, राइट? एक और क्वेश्चन आ रहा है योगेन जी, कि जब पहली बार आरओआई आपका पॉजिटिव हुआ, जब आपको पहली जी। बार इस सिस्टम से प्रॉफिट आया, तो अंदर एक फीलिंग आई होगी कि यार मिल गया, वो जो मैं चाह रहा था, वो जो मैं एस्पायर कर रहा था मार्केट में, वो मिल गया मुझे। तब कैसी फीलिंग थी, मुझे शेयर कीजिए सर। क्रैक कर लिया मार्केट। हम्म। आ, सबसे पहले तो मतलब भाई कि नया ट्रेडर आया है तो अच्छा, आप जीरो पे हो, वेल एंड गुड। पुराने जैसे मीडियोकर या एक्सपीरियंस, एडवांस, इंटरमीडिएट, जो चाहे जो कह लो, वो लॉसेस में है। वही उसी कंफ्यूजन की वजह से सबसे पहला ऑब्स्टिकल उनके लिए मतलब दो ही है, मतलब हमारी टीचिंग्स में भी इंक्लूडेड है कि या तो प्रॉफिटेबल हो जाओ। प्रॉफिटेबल होना कॉमन टर्म्स में है, पर ये तो मतलब कह लो कि एजुकेशनल हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी चेज करो। दूसरा जो माइंडसेट से ट्रेडर्स आते हैं कि लॉस कवर करवा दो। हम्म। तो मतलब अब उसे देखा जाए तो क्या है, वो माइंडसेट लेके आए हैं लॉस कवर करवा दो। और आ, उन्हें बताया जाए कि क्यों करना है लॉस कवर, स्टार्ट न्यू, हाँ। कि राइट। लॉस कवर तो हो ही जाएगा जब नया स्टार्ट करोगे। और हम्म। अब आप मान लो कि क्या बोलते हैं 50 लाख माइनस में हूँ। जैसे सर ने बताया, मेरी भी एक नोन में है, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उन्हें पता नहीं है, तो वो भी लॉस कर देते हैं। अभी टच में नहीं हूँ मैं उनके, छूट गया हूँ। मतलब फ्रेंड के ऑफिस कलीग थे वो, तो उन्होंने भी 40 lakhs के आसपास मतलब ऐसे ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह में लूज कर दिया। और तो वही कोई सिस्टम नहीं, और बैठे हुए थे लोग बाग बीच में कि एक ही दिन में 50,000 उड़ा के बैठे हुए हैं। और आ, आदमी को उसे ही पता होता है कि जो उसको फेस कर रहा होता है। तो क्यों ऐसे बड़े बड़े फिगर्स लेके आना जो बहुत हार्ड टू अचीव है। लेट्स से जैसे 40 लाख मुझे बता रहे हैं, आपके आपके वाले एग्जांपल वाले सर वो 1.5 करोड़ बता रहे हैं। क्यों ऐसा इतना बड़ा ड्रीम चेज करना जो आपको प्रॉफिटेबल, मतलब नया सिस्टम जो जीरो से चाल अलाउ करता है चालू करने को, वो अब आपका मतलब लॉस 100% की जगह वो -98% या वो -96% दिखाए, जो कि आपको वही फ्रेश अकाउंट में +30% या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में या छोटा अमाउंट डबल होते हुए। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हाँ मीन्स तो आप ये कह रहे हो कि छोटे कैपिटल से शुरू करना चाहिए, चाहे कैपिटल कितना भी हो, राइट? हाँ, रिस्क मैनेज तो करना ही पड़ेगा। करेक्ट, 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 करेक्ट। और कैपिटल से। सैनिटी कहाँ, हाँ सैनिटी कहाँ से आएगी जब मतलब आप ऐसे लेने के लिए ही एलिजिबल नहीं हो, और ऐसा स्टॉप लॉस ही आपको लॉस कवर करना है 40 लाख का, आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 40,000 का। 40,000 का स्टॉप लॉस कैसे झेलोगे आप? करेक्ट। हाँ तो वो रहे 2-2.5 हजार पे मैनेजेबल स्टार्टिंग में। राइट, मतलब कह तब रहे तो हो आप ये कहना चाहते हो कि अगर कैपिटल बड़ा है या छोटा है, वो मैटर नहीं करता है। मैटर नहीं। करता है कि आपका सिस्टम कैसा है, आपका डिसिप्लिन कैसा है। कैपिटल जी। तो वही है, 1 लाख हो चाहे 1 करोड़ रुपए हो, आपको हम्म। रिस्क मैनेज तो करना पड़ेगा। और हम्म। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ, एक सिस्टम के साथ, एक माइंडसेट के साथ काम करना पड़ेगा। तभी ओवर ए जी। पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिट बनेगा। नहीं तो वो जी। एक गैम्बलर की तरह रैंडम ट्रेडिंग होती रहेगी। वही है, अब लॉसेस को उधर क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में मतलब माइनस कम होता हुआ देखोगे, या फिर आप नए गेन्स को कंपाउंडिंग होते हुए देखोगे कि आप भी 30 हुआ है, अब 60 हुआ है, अब हाँ, 100 हो हाँ। रहा है, और फिर अब 100 के बाद 30% लाइक सीधे 150 होगा, मतलब 200% का 250 पहुंचेगा। तो करेक्ट। आपको ये मैजिक नंबर देखने हैं या फिर उधर लॉसेस कम होते हुए देखने हैं? तो प्रॉफिटेबिलिटी आना वाला जो पॉइंट है, प्रॉफिटेबिलिटी
नेट जीरो से ब्रेक इवन होने के बाद जो अकाउंट ग्रीन बोले, और जो सबसे पहले के, अब जो कॉन्फिडेंस पहले मार्केट में आता है कि नहीं मैं देख रहा हूँ, मैं प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा हूँ, और वो माइलस्टोन अचीव करना कि मैं प्रॉफिटेबल हो गया हूँ, और मैच्योरिटी ये है कि रियलाइज करना है कि मेरा सिस्टम अब मुझे वापस, लेट से मतलब जस्ट अभी मैं एज पे हूँ, मैं जस्ट प्रॉफिटेबल हुआ हूँ, मैं अभी मतलब इतना हाई नहीं गया हूँ, तो अगर छोटा मोटा वापस गया है तो मेरा सिस्टम जा आगे ही रहा है। करेक्ट। मेरा सिस्टम भी मार्केट्स की तरह चल रहा है कि वो हम्म। करेक्ट। अप्स के बाद, हायर अप्स के बाद छोटा सा पुल बैक तो लेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। राइट। यू हाँ। बहुत मैच्योरिटी आपके अंदर, ये आपकी, ये जो आप बोल रहे हो ना, ये सीखने में लोगों को 10 साल लग जाता है मार्केट में। आई अंडरस्टैंड दिस हाँ। पॉइंट। क्योंकि इसके पीछे शायद आपका जो माइंडसेट है, जो आपने लॉसेस किया, जो आपने सीखा है, वो वर्क कर रहा है। मतलब आपको करेक्ट। पूरी जी। पूरी पिक्चर क्लियर हो रही है कि लॉस के बिना प्रॉफिट नहीं आएगा। और लॉस को मैं क्या बोलता हूँ अपनी क्लास में? सॉफ्ट लॉस बोलता हूँ। स्टॉप एसएल। लॉस। सॉफ्ट लॉस, हम्म। एसएल, है ना? और हाँ। इसको लोग स्टॉप लॉस बोलते हैं। तो स्टॉप लॉस लेना सीखना चाहिए। और जी। चूंकि लोग स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए और बड़ा लॉस हो जाता है, राइट? ये जी। एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो करेक्ट। डिम्पी आप अपना यस। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, फिर मैं अपना सर, क्वेश्चन लेता हूँ। हाँ जी, ये मुझे पूछना था कि अब हम आपकी जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं और आप डेफिनेटली पता चल गया है कि आपको सिस्टम समझ आ गया एंड इट इज बेनिफिटिंग यू। तो क्या हम एक रफ जान सकते हैं आइडिया कि लाइक आप एवरेज मंथली कितना आरओआई परसेंटेज वाइज कितना जनरेट कर रहे हैं? जी, मेरा जैसे मैं ब्रेक इवन पे आया उसके बाद मेरा फर्स्ट प्रॉफिटेबल मंथ रहा। और मैं, जैसा मैंने बताया कि मैं निफ्टी ही ट्रेड करता हूँ, ओनली इंटरडे। हम्म। कोई रिस्क नहीं, कोई ओवरनाइट रिस्क एक्सपोजर नहीं, प्योरली इंट्राडे। आज भी लिया है, आज भी बेचना है, नहीं लिया है तो कोई बात नहीं। हम्म। और पूरा मंथ 30 दिन थे, 18 ट्रेडिंग डेज थे, सिर्फ 9 दिन ट्रेड किया है, और आई एम एट 30% ऑफ आरओआई, और मैं बहुत खुश हूँ। वेरी एक्सीलेंट, गुड। एक्सीलेंट, 30%। ग्रेट। क्यों 30%। क्यों देना, मतलब रोज जब मार्केट फेवर में नहीं है तो क्यों जाके फालतू ऐसे लेना। थर्टी वेरी गुड। परसेंट आर ओ आई 30% ROI इज हाँ। द ग्रेट हाँ। ROI इंट्राडे, एक महीने जी। में, राइट? जी। और ऑप्शन बाइंग और करके। और बैक टेस्टिंग वाले रिजल्ट्स भी हैं। बैक टेस्टिंग में जनवरी में आई हैड, बट दैट इज पेपर प्योरली, तो उसमें 22% रहा। फेब वेरी। में हाफ फेब में हाफ में मूवमेंट आया। फर्स्ट हाफ वाज वेरी गुड। सेकेंड हाफ अब जस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे थे हम, छोटे मोटे एसएल, छोटे मोटे प्रॉफिट्स, तो उसमें हमारा था 19%। और मेन मार्च में ना, मार्च में 10% के आसपास, यही सब। मार्च वॉज नॉट और अ गुड सॉरी मंथ, सॉरी, बट हाँ हाँ, और सॉरी, हाँ मतलब जनवरी आई मिस स्पोक, मतलब जनवरी में जो पेपर ट्रेडिंग था वो दैट वाज एट 32%। ओ। अच्छा, जनवरी में? हाँ। ओके, ग्रेट। अब ग्रेट। वी ऑल न्यू सेकेंड ऑफ जैन मूवमेंट, तो अगर जो मैं प्योरली जनवरी वन डायरेक्शन था। जनवरी 30%, फिर 20%, फिर 10%, फिर अगेन 30%, तो एवरेज जी। 25% का रिटर्न मंथली निकल रहा है, अगर हम एवरेज जी। निकालें तो, राइट? हाँ जी। और ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, प्योर इंट्राडे कर रहे हैं, निफ्टी पे कर रहे हैं, राइट? जी। और एक दिन में अप्रोक्सीमेट कितने ट्रेड आ जाते हैं आपके अकॉर्डिंग सिस्टम पे? 2 to 3 इजीली, 3 मैक्स, 2 to 3 इजीली। 2 से 3 ट्रेड आते हैं दिन के, राइट? हाँ। हाँ। ओके, मैं मतलब ओवर ट्रेडिंग करने का मौका ही नहीं देता सिस्टम, राइट? नहीं, अगर हमारा प्योर सिस्टम है, डायरेक्शन क्लियर है। तो 2 से 3 बन रहे हैं, ठीक है, नहीं भी बने कोई बात नहीं, बच गए। अच्छा, और ट्रस्ट मी, नहीं बन रहा है मतलब बच गए। हाँ, मतलब लॉस ना करना मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट है, राइट? हाँ, नो नो ट्रेड इज डेफिनेटली अ गुड ट्रेड। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। एक बहुत क्वेश्चन सारे और लोग हाँ जी, आप बहुत सारे लोग कंटिन्यू इसको करिए। ऐसे देखते हैं जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि हमने हाँ। कुछ खो लिया। हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम्म। हाँ। राइट। सर, तो 30% ROI, जैसे आप 25-30% ROI जनरेट कर रहे हो, कंसिस्टेंसी से बनाना, जनवरी से लेके, मतलब दिसंबर में से शुरू किया था आपने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आ गया, मई, अप्रैल खत्म हो गया है, और ये हम लोग 1 मई को शूट कर रहे हैं।
तो आइडिया सर ये है कि ये इसमें जो पूरी जर्नी रही, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? सिस्टम है, डिसिप्लिन है, या रिस्क मैनेजमेंट है, या आप कहना चाहो तो मतलब मेरी ट्रेनिंग्स जो आपने सुनी उसका इम्पैक्ट है, किस चीज का मेन गेम है? मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। अ, सबसे मेन इम्पैक्ट तो हमारा वो साइकोलॉजी पार्ट, प्योरली डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी मेजर, मतलब आप सिस्टम पे हो ही नहीं है, आप सिस्टम की ट्रेड्स लोगे कैसे? दैट अच्छा, इज एक एक सो आपने, ट्रू। और योगेन जी आपने बोला कि साइकोलॉजी पार्ट, तो ये साइकोलॉजी जैसे ट्रेडिंग को ट्रेड करने के लिए एक सिस्टम होता है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए फॉर्मूलेज होते हैं, नंबर्स होते हैं, एक्सेल शीट्स होती है, साइकोलॉजी को कैसे बिल्ड करते हैं? मतलब जैसे मैं तो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बताता हूं, उससे आपको मतलब व्हाट इज द सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी बिल्डिंग, ये मैं जानना चाहता एक तो बेसिक की पॉइंट्स तो सर आप मतलब गोल्डन नगेट्स आपके देते ही रहते हो कि क्या ट्रेड करना है, एसएल कितना रखो, जो आपके टॉलरेंस लेवल में हो, और कोई भी चीज विद इन टॉलरेंस हो बुरी नहीं होती है। तो ये सब में मेजर पार्ट मिला। और ठीक है, ये सब नॉलेज आपने दिया, आपने मेजर पार्ट इसका रखा, वो आप जानते हो आपके एक्सपीरियंस से, मैं जानता हूँ उसे यूज करके कि हमने जो 80% जो क्लास का रखा है साइकोलॉजी, और कैसे सब कुछ करना है और खुद को कैसे होल्ड ऑन करके रखना है, ये मेजर सुनने पढ़ने करने में बहुत अलग अलग अंतर है। हमने आपका सुना, हमने आपका माना समझा, अब मैंने उसे फॉलो नहीं किया, तो मैं कैसे वो 15 दिन सरवाइव करूंगा जहाँ पे छोटे मोटे स्टॉप लॉसेस हो रहे हैं और छोटे मोटे से प्रॉफिट्स आ रहे हैं, जहाँ पे मतलब मैं ब्रेक इवन पे बैठा हूँ और हूँ। हाँ, वेट कर रहा हूँ मोमेंटम का, हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ मोमेंटम कैच कर रहा हूँ। करेक्ट। तो अगर मैं खुद को, डिसिप्लिन मुझे चाहिए 9 से 3:30 बैठने के लिए, कंसिस्टेंसी वही रहेगी, पर मुझे विल पावर अपने अंदर से भी चाहिए कि हम्म। नौ ये आगे नॉन मूवमेंट वाले डेज, वीक, जो ओवरऑल बिगर टाइम फ्रेम्स पे जो ट्रेंड रिवर्सल आ रहे हैं, उन पे बचे रहने के लिए, अपना कैपिटल प्रोटेक्टेड लेके बैठे रहने के लिए, कुछ नहीं करने के लिए, तो ये सब में साइकोलॉजी वाला पार्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। और मैंने आपसे बेहतर तो किसी को सिखाते देखा नहीं आज तक। अरे सर, थैंक यू। तो साइकोलॉजी, हाँ। आपको साइकोलॉजी वाला पार्ट जो एक्चुअली में मैं यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे देख रहे होंगे ये वीडियो, तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% ट्रेडिंग सिस्टम। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट नहीं है, और ट्रेडिंग सिस्टम की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन 80% अगर आपकी साइकोलॉजी उस ट्रेडिंग सिस्टम के साथ अलाइंड नहीं है तो आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे मार्केट में। कितना भी अच्छा सिस्टम हो, आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, और फॉलो करने के लिए आपके माइंड में जो थॉट प्रोसेस चल रहा है वो चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो वही योगेंद्र जी कहना चाहते हैं कि वो थॉट प्रोसेस चेंज हो गया आई थिंक, और रिपीटिशन में इन्होंने हमारे कोर्स को रिपीट किया है कई बार, क्लासेस को, एक क्लास को 3 बार देखा है, तो वो हैमरिंग हुई है उनके माइंड में कि मतलब जब इनका मन करता होगा ना, मैं वो बाद में बताएंगे मुझे, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जब वो ट्रेड करने जाते होंगे ना, तो उनको मेरी बात याद आ जाती होगी कि सर ने ऐसा बोला है, और ये पॉइंटर याद आ जाता होगा कि, और मैंने एक पॉइंट को बार बार इसीलिए बोला है साइकोलॉजी में कि आपको वो गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो ट्रेडिंग में 2008 से लेके 2025 तक जो मैं जर्नी कर रहा हूँ, तो इसमें स्टार्टिंग में 3-4 साल जो मेरे स्ट्रगलिंग थे, दैट वाज, सिस्टम तो बन गया था 1-1.5 साल में, लेकिन साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हो रही थी। जब आप 1 लाख पे कैपिटल पे ट्रेड करते हो तो अलग इमोशन चलते हैं, 1 करोड़ पे करते हो तो अलग इमोशन चलते हैं, और जब आप बहुत बड़े कैपिटल पे ट्रेड करते हो तो बिल्कुल ही अलग माइंडसेट हो जाता है। तो सिस्टम वही रहता है, माइंडसेट बदलता रहता है। तो उसको कैसे टैकल करें, क्योंकि ऑब्वियसली आप 1 लाख रुपए पे ट्रेड कर रहे हो, आज 50,000 पे कर रहे हो, कल आप 10 लाख पे भी करोगे, 1 करोड़ पे भी करोगे। तो वो साइकोलॉजिकल स्टेप डाउन आपको पता होना चाहिए कि वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, राइट? तो थैंक यू योगेन जी फॉर दिस कि आपने इतना इसको साइकोलॉजी को बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिम्पी आपसे एक और पूछना चाहते हैं, फिर मैं आपसे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। Just 1 second, give me 1 second. यस, यस। तब तक योगेन जी मुझे ये बताइए कि साइकोलॉजी जो आपने बोला मुझे कि साइकोलॉजी
आपने 30% मतलब 30% का आरओआई जनरेट किया है, और साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। तो मेरे ऐसा प्रोग्राम में क्या था जो साइकोलॉजी को इम्पैक्ट कर गया? क्योंकि मुझे भी पता है कि इंडिया में, या मतलब मैं अगर इंडिया की बात करूं, वर्ल्ड में बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे शायद, लेकिन इंडिया में देयर आर वेरी लिमिटेड एंड वेरी फ्यू प्रोग्राम्स जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे इतना हिट करते हैं। ट्रेडिंग सिस्टम तो मैंने कवर करा ही है, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी जो भी है, जो हमारे ट्रेडिंग सिस्टम का पार्ट है, टेक्निकल पार्ट है जिसको हम बोल सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजी में ऐसा क्या आपको लगा कि वो गेम चेंजर था? अगर मैं एक या दो स्टेटमेंट आपसे पूछूं कि आपको याद आ रहा हो, अगर कि एक दो लाइन जो आपको अभी भी माइंड में हैमर करती हो बार बार, कि सर वो दो बातें आपकी ना गेम चेंजिंग हो गई मेरे लिए, तो अगर मैं पूछूं तो। तो दो पॉइंट्स में सब थोड़ा सा दो पॉइंट से बाहर आते हैं सर, तो बहुत कुछ है, समराइज करना हार्ड है, तो सिर्फ दो पॉइंट्स में नहीं। सबसे पहले तो जो आपके आइडियल हैं और बहुतों के हैं, रॉबर्ट कियोसाकी राइट। सर, तो वो भी मुझे अट्रैक्ट किया आपकी तरफ के ये भी सेम मतलब आइडियल्स और इनकी भी साइकोलॉजी इंक्लूड की जा रही है, इनके भी स्टेप्स वगैरह और इनका नेचर। और जैसे वो हमारे इसमें मार्केट रेट में भी लिखा है, ट्रेड लाइक ए रिच ट्रेडर। अब राइट। इसमें रिच ट्रेडर पैसों वाला थोड़े ना है, पैसे वाले तो हो ही जाएंगे, पर पहले रिच ट्रेडर मेंटेलिटी तो हो। करेक्ट। तो वही सब, एसएल शॉर्ट लॉस है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, सिस्टम फॉलो करना है, सिस्टम फॉलो ही नहीं करे वो सेटअप इज लाइक मतलब है वो पैसे छापने की मशीन, पर आप डेली आओगे उस पे खड़े रहने के लिए चाहिए। वो सब कुछ है, धंधा खोल के दिया, आप धंधे पे बैठना तो आपको ही पड़ेगा। करेक्ट। 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 तो मेन सबसे ज्यादा ये रिच ट्रेडर वाली स्ट्राइकी जो है, और आप एम्फेसाइज करते हो बार बार, लोग बाग बोर भी हो जाते हैं, पर जब खुद से गलतियां होती है और तब समझ में आता है, और वो कानों में अपने आप आपकी आवाज गूंजती है कि नहीं, ये इसी के लिए वॉर्न हो रहा था, और इसी को पहले ही जस्टिफाई कर दिया था सर ने कि ये सब आप देखोगे, ये सब मार्केट आपको चैलेंजेस करेगा, ये सब फेस करना है और वहां पे स्ट्रांगली खड़े रहना करेक्ट। बिल्कुल सही। है। गुड सर। यस डिम्पी, यू कैन कंटिन्यू। योगेंद्र जी, हाँ जी, योगेंद्र जी, अगर आप लाइक आपको ये सिस्टम अभी मिल गया, एंड आई थिंक लकीली जी। आपको सही टाइम पे सिस्टम जो है मिल गया, बट अगर ये सिस्टम आपकी लाइफ में और पहले आया होता तो आपको क्या लगता है कि आज आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते? तो सबसे पहले मैं फिर से मतलब रिच ट्रेडर साइकी के साथ एक्चुअल में मतलब बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो वगैरह लेके रिच ट्रेडर होता। और दो वो कोरोना से बहुत बड़े बड़े स्विंग्स आए हैं, इस सिस्टम के साथ वैसा वी शेप रिकवरी करना, वी कैन ओनली इमेजिन। मतलब क्या हार्ड कोर पोजिशंस होंगी, क्या सॉलिड मूवमेंट होगा, मतलब इवन छोटी क्वांटिटीज पे जब बड़े बड़े 1-1.5% के मूवमेंट देखे जाते हैं और ट्रेड ली जाती है, जैसे बजट वाले दिन पे भी मतलब मैं पहले मेरे पास नहीं आया, मैंने बजट वाला दिन रिट्रेस किया कि उस टाइम 5.9% कुछ मार्केट गिर रहा है, उसको भी देखा, उसको पढ़ा, जाना, मतलब ये सब भी पॉसिबल था। और मतलब कोई भी जान जाएगा कि निफ्टी को अगर मतलब 2% इज ऑल्सो मतलब वेरी बहुत ज्यादा आकर्षक हो गया वो सब। तो हम्म। 6%, 5% जैसा अगर कोई भी आगे रहता है और उसके लिए आप पहले से तैयार खड़े हो, इतनी एबिलिटी आप पे होना, ऐसा सिस्टम जो आपको बोले और ऐसा डिसिप्लिन जो आपको करने के लिए रेडी रखे, ये करेक्ट। सब हो तो मैं बहुत ऊंची हाइट्स पे होता, राइट। मतलब आई कैन ओनली इमेजिन। आई कैन अंडरस्टैंड, बट देर आए दुरुस्त है सर। राइट। हाँ, देर आए है ना? दुरुस्त है सर, राइट, टोटली। है ना? कोई इशू नहीं। तो ठीक है। तो अच्छा ये बताइए कि जैसे जो भी प्राइसिंग है हमारे प्रोग्राम का, आपने पे किया है, आपने ज्वाइन किया, तो क्या आपको क्या लगा कि उस प्रोग्राम का जो प्राइस आपने दिया वो वर्थ इट था, या आपसे ज्यादा चार्ज करा गया, या कई गुना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है आपको? या जो लोग अभी सोच रहे हैं, कि कुछ लोग हैं हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं, वो पूछना चाहते हैं बात, मैं उनका क्वेश्चन ले रहा हूं आपसे, कि उनको क्या हम्म। करना चाहिए? मतलब वो आ सकते हैं या क्या करना चाहिए? आप थोड़ा सा इसमें बताइए।
देखो सबसे पहले तो कहेंगे प्रोग्राम प्राइसिंग का ना, तो अ, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में ही बोला कि आई एम अ स्टूडेंट, हम्म। और इट इज, और जैसा मैडम ने मेरे से पूछा भी, इट्स अ वेरी बिग प्राइस टू पे एज अ स्टूडेंट। तो हम्म। तभी मैंने पे किया और मैंने लिया। तो हम्म। सर ऐसा सिस्टम, ऐसा, और मेरे सॉलिड होमवर्क के साथ, और हालांकि निफ्टी में वैसे नहीं हूँ, होमवर्क एज इन मार्केट में नहीं, पर होमवर्क एज इन क्लासेस का। हम्म। तो मेरे सॉलिड होमवर्क के साथ ऐसे भारी भारी सिस्टम्स मेरे हाथ में होना, मैं कह रहा हूं, सर प्राइस टैग लगाना ही, सर आपने कैसे इमेजिन किया होगा इसे प्राइस करना, मतलब मैं तो वैल्यूएशन ही गैस नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो 45,000 तो छोटे मोटे नंबर्स हैं जो आप राइट। मतलब एक एंट्री फीस ले रहे हो, पर इसी कोई कॉस्ट थोड़े ना है सर। मतलब ये वो प्योर मशीन है, मतलब जितना डाल रहे हो उतना वापस आ रहा है। दूसरी तो क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट वाइज बोलूं तो अ, उनकी वैल्यूएशन वगैरह भी खत्म होगी, पर हमारा सेटअप तो इतना डायनेमिक वगैरह है, मुझे नहीं लगता सर पैसों में इसे तोलें कैसे तोलें, और मेरे को तो आइडिया नहीं है। पर बाकी जो चार्जेस कहेंगे तो ओवरऑल इसी प्रिंसिपल के साथ देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा फेयर है। बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफर किया जा रहा है। एंट्री लेके रिकॉर्डिंग नहीं दी जा रही है कि मतलब रिकॉर्डिंग दे दिया देख लो बन जाओ। हैंड होल्डिंग प्रोग्राम है। ये हाथ मुझे पता है कि उधर पकड़ा हुआ है ऑफिस में, राइट। आपका हाथ सर पे है, पूरा गेम प्लान फिक्स है, और सब कुछ सही है, तो इट इज टोटली वर्थ इट। मतलब कोई कैसे ही छोड़ सकता है ये है। अब बस वही यही है कि एक वो ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल आने के लिए इतना तो पे करना ही पड़ेगा। हाँ मतलब मतलब ये प्रोग्राम जब मैं प्राइस इसके डिसाइड कर रहा था, मैं आपको बताता हूँ हाँ कि हाउ टू डिसाइड द प्राइस ऑफ अ प्रोग्राम। राइट। हाँ तो ऑलरेडी जैसे कि कुछ लोग आप मार्केट में जानते हैं, बोलते हैं कि सर बहुत सारे लोग ट्रेनर्स हैं, ट्रेडर्स हैं जो कोर्सेज चला रहे हैं, वो कोर्स से रिच हो रहे हैं, अपने लॉस रिकवर कर रहे हैं अपने कोर्सेज से, या मार्केट में उनको प्रॉफिट नहीं आ रहा है, वो इस तरह की चीजें करते हैं। तो देर आर मेजोरिटी पीपल, मे भी हो सकता है ऐसा कर रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ और व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ, जब प्राइसिंग की बात आती है ना, तो आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट, ये जो जैसे कि योगेन जी ने बोला है कि इट्स अ प्राइसलेस, मतलब इसका वैल्यू नहीं लगा सकते आपकी कितना है, क्योंकि इट्स अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। मतलब आप इसमें जाकर के एजुकेशन ले रहे हो फाइनेंस की। आप सोचो जब 4 साल 5 साल का लोग बीटेक करते हैं, 4 5 साल मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं, और उसके बाद उनकी क्या जॉब लगती है, किस प्राइस पॉइंट पे वो जाते हैं, सभी तो नहीं जाते सर। राइट। हाई पैकेजेस पे, जो एवरेज पैकेज है वह अगर उसकी बात करूं, और उसकी फीस कितनी ज्यादा ज्यादा लोग पे करते हैं। और व्हेन वी आर आस्किंग कि, मतलब आई एम नॉट हेयर कि आपको यहाँ पे जितने व्यूअर्स हैं उनको मैं बोल रहा हूँ कि ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप किसी का भी कोर्स लें, किसी भी टीचर के साथ जाएं, किसी भी ट्रेनर के जाएं, अल्टीमेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए और आपको एक कनेक्शन फील होना चाहिए कि यार, मतलब ये ट्रेडर और ये ट्रेनर मिल करके ना मार्केट में कुछ कर लेंगे। दैट इज जी। मोर इम्पोर्टेंट। और प्राइस ज्यादा कम बहुत ज्यादा ये रिलेटिव है, अकॉर्डिंग टू द माइंडसेट। किसी को ज्यादा लगता है, किसी को कम लगता है। सर सेमेस्टर फीस से कम है ये। मतलब पूरी डिग्री छोड़ो, सेमेस्टर फीस से कम है। सेमेस्टर फीस से कम है, राइट। 6 महीने का एक सेमेस्टर हाँ है तो हाँ उसकी फीस से कम है, राइट, हाँ करेक्ट। और हाँ। एक ऐसी फीस है जो आपको लाइफ टाइम पे करने वाली है, राइट। मतलब आपके जी। हाथ में वो स्किल आ गई है, वो पैरामीटर्स आ चुके हैं, वो माइंडसेट आ चुका है जो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल करने वाला है। राइट। जी। सो राइट, तो मैं अगला क्वेश्चन आपसे लेता हूँ कि मैं, ये डिम्पी का क्वेश्चन था, डिम्पी आई थिंक कुछ कनेक्शन लॉस्ट है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये सिस्टम एक मिडिल क्लास इंसान कंसिस्टेंट पैसा बना सकता है इससे? मतलब गारंटी तो मैं नहीं लेता हूँ, ना मैं आपसे कहूंगा कि आप गारंटी लो, बट गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है। राइट। अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं कोई गारंटी नहीं है, ट्रेडिंग करते हैं कोई गारंटी नहीं है। तो एक ऐसी चीज में जिसमें पूरी दुनिया लॉस कर रही है, पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है, उसमें आप कॉन्फिडेंस के साथ कैसे सरवाइव करते हैं? मतलब कोई कर सकता है इसमें, मिडिल क्लास इंसान बिल्कुल एवरेज माइंडसेट के साथ? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा तो इसमें स्पेशली आपने पूछा कि
कोई मिडिल क्लास ये कर सकता है नहीं कर सकता है, तो सबसे पहले उसे इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए। मतलब अगर इंटरेस्ट नहीं हुआ तो आप भी बोलते हो, सब बोलते हैं कि जिस चीज में मन नहीं वो काम लंबे टाइम तक होता नहीं है। राइट। और बाकी सिंपल सिंपलिसिटी इतनी है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि एक नजर गई, हार्डली 3 to 4 सेकेंड्स देखा, उसमें मुझे आइडिया है मेरी पोजीशंस कैसी चल रही हैं और मैं किस लेवल पे हूँ या मार्केट किस लेवल पे है, खरीदने की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब पता पड़ जाता है। इतना सिंपल है। और रही बात इनकम की, मंथली मंथली इनकम कन्वेंशनली कन्वेंशनली नहीं आएगी कि हाँ, आज आ गया, 2 3 दिन नहीं आए, परसों फिर उसके बाद लॉस हो गया, फिर उसके बाद बड़ा प्रॉफिट्स आ जाए। और जो साइकी होती है कि महीने के फर्स्ट वीक में ऐसे सैलरी हाथ में आ जाए, फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स रहे कि इतने नंबर्स आपके क्रेडिट हो गए, राइट। तो उससे तो स्केलेबिलिटी उधर कुछ है नहीं। राइट। आप खुद को अपग्रेड करोगे, 6 महीने नई स्किल सीख रहे हो, कोई आपको मीएकर सा अप्रेजल दे देगा, उसकी जगह आप ऐसा कुछ चूज कर रहे हो जहाँ पे स्केलेबिलिटी आपके हाथ में, मतलब पीछे जीरोज ही तो बढ़ाने हैं। हाँ। और राइट। और क्या करना है। और जीरो का। प्रॉफिटेबिलिटी पे तो कोई डाउट नहीं, ट्राई कर लिया, टेस्ट कर लिया, एक्सपेरिमेंट कर राइट। लिया, राइट। खुद से ट्वीक, समझदार हो तो खुद से ट्वीक भी कर लोगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा भी सकते हो। ऑब्वियसली पहले टेस्ट करोगे फिर इम्प्लीमेंट करोगे, बट न केवल ये इनकम दे रहा है और नॉलेज दे रहा है, बट दिस प्रोग्राम इज मेकिंग मी स्मार्ट इनफ टू लेट प्ले विद द सिस्टम, ओके। कि मैं चेंजेस करके इसको और इफेक्टिव बना रहा हूँ, या बैक टेस्ट कर रहा हूँ तो पता पड़ ही रहा है कि कैसा ये रिफ्लेक्ट कर रहा है या ये बिगड़ रहा है, ये एबिलिटी भी डेवलप हो रही है। ओके। तो मीन्स यू आर बिकम स्मार्टर इनफ बाय हाँ, अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स, राइट, तो गुड। एड ऑन मिलता ही जाए, जितना एक्सप्लोर करो इससे उतना ही कम है। बाकी प्रॉफिटेबिलिटी में कम नहीं, कोई भी मिडिल क्लास आदमी, कोई भी जैसे मैंने बोला कि इतना स्मार्ट होना भी जरूरी नहीं है, कम स्मार्ट हो तो भी चलेगा। हाँ। कि नहीं राइट। ट्वीक कर पाओगे पर प्रॉफिटेबल तो रहोगे। करेक्ट। तो हाँ, एक अच्छा एक पैसा और, या 3 4 क्वेश्चन और हैं सर, मैंने आपसे बात करने से पहले बना के रखे थे, 3 4 क्वेश्चन और हैं। जी। उसके बाद आपको फ्री करेंगे, राइट। तो सर ये बताइए कि आपकी, जब आप ये स्टार्ट कर रहे थे, तो जब आपने प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंट हुए, तो ये बात आपने किसी से शेयर की, अपने फैमिली फ्रेंड्स में किसी को बताया कि यू आर गेटिंग प्रॉफिटेबल? जी, आ, सबसे पहले तो मतलब मेरे भैया के फ्रेंड हैं, उन्होंने बोला कि लेट्स से योगी, वो ज्योतिष में मानते हम्म। हैं, तो उन्होंने बोला कि तू बाहर काम बताएगा तो तेरे होने के बाद बता, हम्म। कुछ अचीव करने जा रहा है पहले अचीव कर फिर बता, हम्म। कुछ काम करने जा रहा है पहले काम कर फिर बता। तो करेक्ट। अगर होने से पहले बताएगा तो तेरा काम नहीं होगा, सबके होंगे तेरा नहीं होगा। तो पहला ये, और फिर दूसरा आपने भी सिखाया कि मेंटालिटी वाइज लोग बाग नहीं समझते हैं इस तरह की टेक्निक को, जहाँ पे कभी पैसा आ रहा है और कभी नहीं आ रहा है। और हम जानते हैं कि बीइंग अ ट्रेडर के मंथली इवेल्युएशन करो खुद का, या फिर क्वार्टरली एनालिसिस करो या ईयरली करो, ये हमें पता है, ये उन्हें नहीं पता। उन्हें पता है कि महीने के एंड में क्या आ रहा है, और हाँ। इधर नहीं आता डीमेट से विड्रॉ तो हमें ही मारना हाँ। राइट। है। करेक्ट, 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 करेक्ट। हाँ, राइट। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पे योगेंद्र जी हमारे साथ एक सीरियस ट्रेडर हैं, और सिस्टम करने वाले, सिस्टम फॉलो करते हैं। और जैसे आप लोग भी अगर ये सिस्टम सीखना चाहते हैं, वॉट एवर, तो आप मार्केट एटीएम को कंसीडर कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के, यू नीड अ सिस्टम, यू नीड अ रिस्क मैनेजमेंट, यू नीड अ टोटल प्लान। तो अब मैं आपसे सर ये पूछना चाहता हूँ, लास्ट, मतलब हम लोग यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, ठीक है? तो एक पॉइंट है कि अभी जिस स्टेज पे आपने जैसे 30% का आरओआई जनरेट किया है एवरेज, और मार्केट एटीएम के प्रोग्राम से, मेरी ट्रेनिंग से आपको फायदा हुआ है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आपको क्या दिख रहा है, मतलब आप आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हो, मतलब व्हाट इज योर प्लान फॉर फ्यूचर? सबसे पहले तो
इन द टर्म्स ऑफ ग्रोथ बात कर लें तो जब तक मतलब मैं खुद को परफेक्ट नहीं मानता, और मेरे जर्नल में मेरे लिए भी रिमार्क्स हैं और मेरा परफॉर्मेंस भी है। मुझे मेरा परफॉर्मेंस और ज्यादा सुधारना है और डिसिप्लिन और हायर लेवल का अचीव करना है, ताकि खुद को दी हुई रेटिंग्स पे खरा उतरूं और आई कैन बी सेल्फ प्राउड। और यस, मैंने देखा आपने जो ट्रेडिंग जर्नल मुझे भेजा था, पूरा प्रॉपर हाँ स्टेटमेंट। और इवन आपने तो हाँ हम मतलब हम लोग बिलीव नहीं करते सर यहाँ पे कि हम किसी को कोई P&L अकाउंट खोल के दिखाएं या कुछ इस तरीके का। हमारा ऐसा मानना नहीं है कि जिसको बिलीव करना है करे, जिसको नहीं करना है ना करे। वी बिलीव इन टोटल फाइन एजुकेशन, फाइन ट्रेनिंग्स। जी। नंबर से हम लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, मोटिवेट नहीं करना चाहते हैं कि आपने कितने लाख रुपए कमाए और कितने करोड़ रुपए कमाए। मैं वो लोगों को शो नहीं करना चाहता हूँ। जबकि आपने मुझे जी भेजा हुआ है अपना पूरा P&L जी अकाउंट, मैं वो नहीं शेयर, क्योंकि ये चीजें लोगों को मतलब बहुत सारे वीडियोस आप यूट्यूब पे आते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो वो यही उम्मीद करते हैं कि कोई P&L खोल के दिखा दे। मैं कैसे बिलीव कर लूं इस हाँ बात पे? अच्छा, जी मैं हाँ। आपको अपना P&L अकाउंट दिखा देता हूँ। उसके उसको फॉलो करने के लिए जो मैंने डिसिप्लिन और जो सिस्टम फॉलो किया, वो आप कहाँ से लाओगे? वो कहीं नहीं मिलेगा सर। वो कहीं नहीं मिलेगा। वो आपको बिल्ड करना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हाँ लोगों को चाहिए रेडीमेड, रेडीमेड प्रॉब्लम सॉल्यूशन, कि हाँ मुझे कोई मिल जाए जो मेरा अकाउंट ग्रो कर दे और 50-50 कर लेंगे, या कुछ इस तरीके का माइंडसेट रहता है उनका। ठीक है, तो ये हाँ जो सर, ये आपने जो वीडियो हमारे साथ किया और ये हमारे साथ जो आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए, और मतलब वी आर रियली ग्रेटफुल। हमारी टीम से डिम्पी वॉज ऑल्सो देयर, वो ड्रॉप कर गए शायद, उनका टेक्निकल कुछ ग्लिच हो गया, उनका मैसेज आया है मेरे पास। तो आइडिया सर यही है कि आपकी तरह और भी ट्रेडर्स की लाइफ चेंज करनी है। ये रिकॉर्ड करके हम यहाँ पे इसको, मतलब मैं आप सबको बता रहा हूँ कि हम लोग यूट्यूब पे डालेंगे और लोगों को भी शेयर करेंगे ये। उसका होल पर्पस ये है कि लोगों को ये बिलीव आए कि अगर वो राइट ट्रेनिंग और राइट एजुकेशन और राइट चीजें करेंगे तो उनका गेम चेंज हो सकता है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपको बहुत हाई फाई कोई डिग्री चाहिए, और कुछ महीनों में भी लाइफ बदलती है। मतलब ऐसा नहीं कि इट टेक्स इयर्स टू चेंज द लाइफ। कुछ महीनों में भी लाइफ, मतलब ऐसा होता है ना कि आप 4 साल से लगे हुए थे, राइट? आप कोविड-19 से लगे हुए थे और 2025 में जाकर के हम लोग मिले, राइट? तो जी सर। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको अभी 2 महीने में प्रॉफिट आ रहा है, मैं कहूंगा आपकी ये 4 साल की जर्नी है। अगर वो जी सर। लॉसेस नहीं किए होते तो हम और आप मिलते ही नहीं ना। आप वो जी सर। ढूंढ रहे होते कोई क्लास या कुछ ऐसा हम लोग का प्रोग्राम, तो हम लोग मिलते नहीं और ये बात नहीं होती, राइट? तो योगेश जी, थैंक जी यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड अभी आपका, हमारा प्रोग्राम अभी ऑलरेडी कंटिन्यू है और आप प्रॉफिटेबल ऑलरेडी हो चुके हैं, दैट इज वेरी मच हाँ हैप्पी टू सी। और हाँ, आप, तो सर यस सर। इसको कंक्लूजन बोलना चाहता हूँ सर मैं। हाँ, आप प्लीज सर कंक्लूड करते हैं, आप बताइए। हाँ, तो जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं, और सबसे पहले जो मेरा माइलस्टोन है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, वो अचीव किया। बहुत एक्साइटिंग रहा, एडवेंचरस भी रहा, अप्स एंड डाउन्स दिखते ही हैं। ये सब फेस करने के बाद जो इसमें मेरे टेक अवेज हैं, अब मुझे खुद को और ज्यादा इम्प्रूव करना है। जैसे मैंने डिसिप्लिन वगैरह बोला ही, स्केलेबिलिटी हाथ में है। और जैसे जैसे मेरा थ्रेशोल्ड बढ़ेगा, रिस्क टॉलरेंस बढ़ेगा, मैं और ज्यादा ग्रोथ की तरफ भी बढ़ूंगा। वही है, एसएल बढ़ा, टारगेट्स बढ़े, होप्स बढ़े, और राइट। कुछ भी ड्रीम ही नहीं है। हाँ, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगा कि आप ड्रीम्स नहीं बेच रहे ऐसे फालतू, और ना आपने कभी भी ऐसे गंदा सा ग्रीड फैक्टर यूज किया कि ये देख लो और आ जाओ। आ, सब कुछ ऑथेंटिक लगा। और जो आपके प्रोग्राम ब्रोशर्स में लिखा रहता है हैंड होल्डिंग प्रोग्राम, वो सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, वो सब कुछ एक्चुअल में होता है। यू आर वन टेक्स्ट अवे, राइट। वन वन वॉइस मैसेज अवे, वन कॉल अवे। नहीं होगा टाइम, आप टाइम निकाल के टाइम दे देते हो, बहुत बड़ी बात है। ऐसा इंटरेक्शन होना, इतनी अच्छी एक्सेसिबिलिटी होना, बहुत ग्रेटफुल हूँ इन सब के लिए। और कोर्स फीस तो सर बस एंट्री प्राइस ही कह लो सर, राइट। वो कुछ नहीं है इन सब के सामने, इस एक्सपीरियंस के सामने वो कुछ भी नहीं है। राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर हाँ योर काइंड वर्ड्स। एंड आपने पूरा समअप कर ही दिया है।
मतलब आई एम जी वेरी मच थैंकफुल कि आप जैसे ट्रेडर्स की लाइफ में चेंज आ रहा है। और मैं विश करूंगा जी कि आप इंडिया के एक बहुत अच्छे ट्रेडर बने, और जी सर। अपनी और अपने फैमिली की और अपने रिलेटिव्स में अगर कोई आपको दिखे तो उनको भी आप ये ट्रेडिंग सिखाएं, समझाएं। और बिल्कुल जो सर। आपको डिजर्विंग लगे, राइट। सबको नहीं शेयर करनी होती है अच्छी नॉलेज। अच्छी नॉलेज उनको शेयर करनी होती है जो डिजर्विंग हो, क्योंकि जी सर। नॉलेज इज अ पावर। अगर गलत हाथों में यस। नॉलेज चली गई तो वो गड़बड़ भी हो जाता है, राइट। तो डू नॉट, एक आपको देखना पड़ेगा किसको शेयर करना है, किसको नहीं करना है। एंड बिल्कुल। है ना। और ये नॉलेज 15-16 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी बहुत सारा हमारा और भी सेशन बाकी है आपके साथ, उसमें बहुत सारी और भी चीजें डिस्कस करेंगे। और जब हमारा एक ये मेंटरशिप प्रोग्राम एंड हो जाएगा तो फिर आपसे एक बार इसी तरह से बात करेंगे और समझेंगे कि जी आपका सर। क्या इम्प्रूवमेंट और आया और आपने कितने पैसे बनाए, राइट। बिल्कुल सर। बिल्कुल। ठीक है सर, योगेन जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। ठीक है, थैंक यू सर, मिलते हैं नेक्स्ट माइलस्टोन अचीवमेंट्स के यस बाद। यस, हाँ। यस। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ हाँ। लक। थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू। थैंक यू।